आपको कोई फ्लायर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है विद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको लाइन अप कर लेना। ये जरूरी नहीं, ये तो मैंने पॉलीगॉन्स लिए ना, पॉलीगॉन्स के अलावा भी अगर कुछ बनाना चाहो और नंबर ऑफ शेप्स डिफरेंट का मिक्स एंड मैच करके वो बनाना चाहो विद प्रेजेंस ऑफ टेक्स्ट, हेडिंग्स, टाइटल्स, सम डिटेल्स, आप इजिली दे सकते हो इस तरह। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको पोस्टर डिजाइन करना हो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम आज कुछ टूल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बनाते भी हैं। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं इलस्ट्रेटर का। एक पोस्टर के लिए आमतौर पे या तो लेटर साइज लेते हैं या यहाँ पे आपका A4 साइज होता है। ठीक है, इस लिस्ट में से या लेटर साइज ले लो, प्रिंट में जाके प्रिंट में चले जाएगा, या लेटर साइज लेते हैं पोस्टर के लिए या A4 साइज लेते हैं। तो जब आप इसको सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो ये एक आर्टबोर्ड सामने आ जाएगा। और कितने आर्टबोर्ड बनाने हैं, अगर आपको बाद में भी इंक्रीज करने आर्टबोर्ड इजिली कर सकते हो। अच्छा, एक तो कल हम लोगों ने आपसे जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था कि हम ट्रांसफॉर्म हमने ऑलमोस्ट लर्न कर लिया, अलाइन हमने करके देख लिया। क्या अलाइन की सारी ऑप्शंस आपको करवा दी थी? सब आती हैं आपको? डिस्ट्रीब्यूट स्पेस और रेलेवेंट टू सिलेक्शन, की ऑब्जेक्ट एंड आर्टबोर्ड, तीनों में फर्क आपको पता है ना सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी खास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली भी अलाइन कर सकते हो, आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली भी अलाइन कर सकते हो। अगर आपकी सिलेक्शन है बाउंडिंग बॉक्स के अंदर भी आप अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और वर्टिकल भी कर सकते हो। और फिर जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। जैसे कि एडमिशन फॉर्म हमने कल अटेम्प्ट किया था, तो आप उसको लाइन अप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग कर सकते हो। ये तो हमने कल कर लिया था। ठीक है, आज अलाइन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपके पास जो ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है इसकी प्लेसमेंट होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, जहां पे आप इसको लेके जाना चाह रही है। देख रहे हो, एक्स की पोजीशन हो रही है आगे या और ये पीछे, आगे और पीछे। वाई एक्सिस ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और ये है जी आपकी रोटेशन, ये है रोटेशन। जितने डिग्री के ऊपर आप उसको रोटेट करना चाहो, 60 डिग्री पे करना है, 0 डिग्री पे वापस लेके आना है, जैसे आप करना चाहो, ये है रोटेशन उसकी। चाहे वो टेक्स्ट लिखा हो, चाहे कोई शेप हो, रोटेशन। ठीक है, और ये है इसका स्क्यू। स्क्यू का मतलब ये चीज पड़ी हुई है ऐसे हो जाए, ये चीज पड़ी हुई ऐसे हो जाए, या ये चीज पड़ी हुई ऐसे हो जाए, ऐसे। इसे वर्टिकल स्क्यू बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करनी है हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करनी है वर्टिकल कर लो, ये आप यहां से कर सकते हो। ये होता है स्क्यू। ठीक है, और स्क्यू करने के बाद आपने इसको कैसे यूज करना है आपकी मर्जी है। ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपीज अगर जनरेट करना चाहूं, ये कॉपीज यहाँ पे बना सकता हूं। एक डिस्टेंस के ऊपर रखनी है, कंट्रोल डी करके इसको रिपीट भी कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये स्क्यू हो गया, रोटेट हो गया, साइज हो गया और उसकी मूवमेंट हो गई। साइज यहां से करते हो, ये साइज के लिए। विड्थ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही विड्थ, और ये हाइट, हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। ठीक है, इस तरह आप इसको एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? पोजीशन, साइज, रोटेशन और चौथा स्क्यू वाला। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डिस्कस की थी, आपने कॉर्नर्स को स्केल करना है कि नहीं करना। और वो ना करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। जब किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड किया जाता है तो वो जैसे साइज से छोटा करते हैं तो राउंडनेस उस हिसाब से स्केल डाउन हो जाती है, और स्केल अप होने से उतनी राउंडनेस उसकी बढ़ जाती है। क्या आपको इन दोनों चेक बॉक्सेस के बारे में एग्जैक्टली पता चल गया था कल? स्केल कॉर्नर्स और दूसरा क्या है? स्केल स्ट्रोक्स। कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो। सर ये जरा दोबारा बता दें, दोबारा बता दें। कॉर्नर्स को और स्ट्रोक को कंट्रोल कैसे करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कुछ चीज बनती है ना। आर्टबोर्ड के ऊपर कोई चीज आप बनाते हो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने बना दिया, और स्क्वायर को बनाने के बाद ये सपोज मैंने ये स्क्वायर ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दी पेज के ऊपर ये मैंने रख दिया। इस स्क्वायर के ऊपर आपको पता है आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, जिसे बोलते हैं वेट। ये यहां से बढ़ा दो 10 पॉइंट, ये है वेट। ठीक है, अब आपको अगर मैं कहूं ये राउंड भी कर सकते हो इसकी शेप को, कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन,
ये है जी डायरेक्ट सिलेक्शन, ये है सिलेक्शन। दोनों में फर्क आज आपको वाज़ेह हो जाएगा। सिलेक्शन टूल से अगर आपको मैं कहूं कि इस कॉर्नर को सिर्फ राउंड कर दो या इस कॉर्नर को सिर्फ राउंड कर दो, ये सर्कल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे आपको, किसी एक सर्कल को आपने क्लिक करके इसको राउंड कर सकते। अंडू करो, दोबारा से देखो, इसमें से शेप में से जिस कॉर्नर को राउंड करना है उसके स्मॉल सर्कल को पकड़ लो और राउंड कर लो। अगर आपने चारों को सिलेक्ट किया तो चारों हो जाएंगे। इसका तरीका पता क्या होता है, जिस कॉर्नर को राउंड करना है उससे सर्कल के ऊपर जाके क्लिक कर दो पहले, ये एक्टिवेट हो गया। अब सिर्फ यही होगा ऐसे। और अगर इसको भी करना है आप इसको भी क्लिक कर दो और इसको भी कर लो, ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह बन गया। अच्छा, ये कॉर्नर जो राउंड हुए ना स्टूडेंट्स, आप ये चाह रहे हो जब इसका साइज छोटा होगा, मुझे बताओ, जब इस साइज इसका मैं छोटा करूंगा ये कॉर्नर्स भी उस हिसाब से छोटे होने चाहिए। इसका वाया जो है ना वो छोटा होना चाहिए, वरना तो शेप का खाना खराब हो जाएगा। इसको करने के लिए आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है। नाम क्या है? स्केल कॉर्नर्स। अगर नहीं किया तो ये देखो क्या होगा। मैं इसकी कॉपी करता हूं, छोटा करता हूं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, या बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, जब कभी आप इसको साइज छोटा या बड़ा करो, एक तरीका ये है कि माउस के साथ कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कर लो, यहां से ना कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स इसी के ऊपर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन फ्रंट का मतलब क्या है, इसके ऊपर लेयर पैनल में ऑर्डर में ये ऊपर पेस्ट होगा। अगर आपने ये बैक कर दिया ये इसके पीछे पेस्ट होगा, दोनों में फर्क है। और इसको अगर आपने वादे तौर पे देखना हो ना, लेयर पैनल को सामने रखो, ये देखो लेयर पैनल को जरा सामने रखते हैं, ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल करंट जो मेरी इस वक्त सिलेक्टेड है वो ये है। अगर आप इसका कलर रखना चाहो, कलर भी है इसका, क्या इसका कलर हुआ है फिर व्हाइट नजर आ रहा है, व्हाइट है, कोई और कर दूं ताकि आपको वादे नजर आए, ये देखो ये कर देता हूं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूं इसकी कॉपी बना दो और इसके ऊपर रखनी है ऑर्डर में, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, एडिट में जाऊंगा, ये जरा इन तीनों ऑप्शन को समझ लो। ये तीन ऑप्शन में समझाने लगा हूं। कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, एडिट में इसमें और इसमें फर्क है। पेस्ट इन फ्रंट में और पेस्ट इन बैक में क्या डिफरेंस है, और इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल एफ करोगे, इसके ऊपर लेयर के ऊपर आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहां पे देखो इस जगह पे, ये लेयर पैनल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये देखो, ये चेक करो, ये लेयर पैनल। जब आपने इसको कॉपी कर लिया है, यू नीड टू पेस्ट, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट पे इन फ्रंट किया, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पड़ा रहेगा और इसके ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पड़ा रहे, मैं इसके नीचे ऑब्जेक्ट रखना चाह रहा हूं। अब ये देखो, तो फिर मैं ये क्लिक करूंगा। आपको पता है जब कोई नई चीज बनती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होती है कि नीचे होती है, हमेशा बिलो होती है, सॉरी अबव होती है। लेकिन ये मैंने स्पेशली इसको कहा पेस्ट करना है, लेकिन इसको बैक पे करना है। बाद आपको जरूरत पड़ती है करने की, आप कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका। अभी फिलहाल मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो नया ऑब्जेक्ट कहाँ आया, बिलो, नॉट अबव। और इसका अगर आप विजुअलाइज करना चाहो, देखना चाहो, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, रेड कर देता हूं। ठीक है, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अगर मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करूंगा, क्या नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको? इस ऑब्जेक्ट को पहले क्लिक कर देना, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट किए बगैर नहीं होगा। ये देखो बिलो है ना उसके, तो दिख रहा है। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, और फिर मैं आपको लेके आता हूं उस पार्ट के ऊपर जो एक्सप्लेन कर रहा था आपको। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें, स्केल स्ट्रोक और स्केल कॉर्नर्स में फर्क क्या है। मैं इन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये भी एक्सप्लेन करता हूं, स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक का क्या यूज क्या है इसका।
इसको ऑन करोगे तो क्या होगा, ऑफ करोगे तो क्या होगा, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन अभी जो मैंने एक छोटा सा एक्शन किया है, दोबारा से देखो। आपने कहा, आप में से एक स्टूडेंट ने कहा सर एक पोस्टर बनाते हैं, बना लेते हैं, और उस पोस्टर के ऊपर मैं कुछ इस तरह एक प्रॉपर यहाँ पे इमेज लगाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, और वो पोस्टर भी जो बनाना है उसमें ये फिर अभी जो मैंने ऑप्शन सिखाई ना, पेस्ट इन फ्रंट एंड पेस्ट इन बैक, उसका यूज है। पहले तो ये देख लो, एक मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्कल लिया और इस सर्कल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अगर सर्कल बनाना है तो आपको यू नीड टू यूज शिफ्ट, शिफ्ट से सर्कल बनेगा। इस सर्कल को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इस हिस्से में। ठीक है जी, और इसका कलर और जो भी करना है, इसकी स्ट्रोक जो भी करना है आप कर सकते हो। राइट नाउ मैं इसको करना चाह रहा हूं ब्लैक, फिल करना चाह रहा हूं ब्लैक, ये लो। और स्ट्रोक मैंने नहीं देना, स्ट्रोक को कर देता हूं ऑफ, ये लो, हो गया। अब मैं पता क्या जा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे जो पड़ा हुआ है ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाना है, और वो बनाना कहां पे, इसके नीचे। सिलेक्ट किया दिस वन, बेक इलिप्स, ब्लैक फिल, मुझे एक और बनाना है, और इसके बिलो बनाना है, अबव नहीं बनाना, बिलो बनाना है। ये देखो, कॉपी और पेस्ट इन बैक, नॉट फ्रंट, फ्रंट करेंगे ऊपर आ जाएगा, मैंने बैक पे रखना है। ये हो गया बैक, ये आ गया जी जनाब। और इसका कलर मैं रख देता हूं रेड, ये लो, ये रेड कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसी को सिलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, और मैं एरो की प्रेस करने लगा हूं, देखो क्या हो, बैग वाला ऑब्जेक्ट है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी प्लेसमेंट वहां पे आपको एग्जैक्टली नजर आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आपको मैं ये कहूं, इस पोस्टर के ऊपर, इस इलिप्स के अंदर मैं कोई इमेज को लोड करना चाह रहा हूं, मसला है कोई नहीं, इमेज अभी लोड कर लेता हूं। यू नीड टू यूज फाइल, प्लेस, यहां पे जाओगे और जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है, इस पूरे आपके पास जो लाइब्रेरी पड़ी हुई है, आप उसमें से जो इमेज आपको करंट सिनारियो में चाहिए उसको आप ले आओ। मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज को ले आया, ये इमेज आ गया, और इस इमेज को, आपको फार्मूला याद होगा कल वाला, क्या मैंने बताया था, इमेज हमेशा उस शेप के आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। ये कैसे होगा, अभी ये कहां पे है जनाब, अबव है बिलो है, अबव है, इसको पीछे कैसे लेके जाओगे, दो तरीके हो सकते हैं, या तो शॉर्टकट की याद कर लो, इसकी शॉर्टकट की क्या है जी, शॉर्टकट की, अच्छा शॉर्टकट की तो अभी यूज करते हैं, पहले तो इसको एम्बेड कर दो। एम्बेड का मतलब इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, एम्बेड का मतलब क्या है, जहां से लेके आए हो वो आप आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्लेस कर दो, ये एम्बेड कर दिया करो, ये हो गया जी प्लेस। नंबर वन, आपको यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा था ना, अब वो क्रॉस लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आर्टबोर्ड का हिस्सा बन गया है। अब आपका एक्शन नंबर टू, क्या करना है, इसको शेप के पीछे लेके जाना है, किसके, ब्लैक सर्कल के बैक पे लेके जाना है इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर इसको लोड करवाना है, जिसे बोलते हैं क्लिप करवाना, जो मैंने कल करवाया था। अब इसको आपने पीछे कैसे लेके जाना है, शेप को साइज वाइज जो आप मुनासिब समझो इसका कर लेना, कोई मसला नहीं, साइज बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप इसको इस शेप के बिहाइंड ले जाओ, आसान सा तरीका जो मैं आपको कहूंगा वो ये लेयर पैनल, यहां से इसको क्लिक करो और ड्रैग करके इलिप्स के पीछे ले आओ, चला गया। अब अगला काम इन दोनों को सिलेक्ट करना था, ये कल भी मैंने बोला था, शिफ्ट के साथ कर लेना। इसके बाद मैंने आपको ये बोला था, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कल भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कहां है क्लिपिंग मास्क, ये बिल्कुल नीचे आओगे ना, ये क्लिपिंग मास्क मेक, ये हो गया थी आपका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर प्लेसमेंट उसकी हो गई। अगर आप समझते हो कि इसको मूव करना है, मुझे दाएं बाएं करना है, बिल्कुल कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। दो तरीके हो सकते हैं, डबल क्लिक करके यहां से कर लो, या ये जो क्लिपिंग मास्क हुआ है, ग्रुप बना है, इसको आप एक्सपैंड करो, इसमें ये ऊपर आपकी शेप थी, नीचे आपका वो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट वाले को आपने क्लिक कर देना है, और अब आपने यूज करना है अगेन सिलेक्शन टूल, साइज वाइज करने के लिए जो मुनासिब आपने देना है इस सर्कल के अंदर, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया जनाब, इतनी सी बात है, एक मैंने स्टार्ट आपको बताया। आगे एक मसला है, इसमें एक मसला है आर्ट बोर्ड में, कि आपका आर्ट बोर्ड से बाहर निकला हुआ है ऑब्जेक्ट,
क्या ख्याल है? बोलेगा इधर से भी, उधर से भी, और खास तौर तो ऊपर से। इसका क्या तरीका है? कोई जेहन में आता है? क्या करोगे? क्या करें? कंपाउंड कर लें ना, और कुछ क्या कर लें? अलाइनमेंट कर लें। मैं ये चाह रहा हूं जितना आर्ट बोर्ड का हिस्से में वो शो हो रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, वो देखो वो ब्लैक सा दरमियान में उसके हैंड के ऊपर नजर आ रहा है, वो असल में बॉर्डर है उसका आर्ट बोर्ड का। अब क्या करें? मैंने आउटसाइड वाले एरिया को निकालना है, बीच में से नहीं शो करना, क्योंकि वो आर्ट बोर्ड से बाहर है। उसका फायदा क्या है? प्रिंटिंग में तो आना नहीं उसने। प्रिंटिंग में किस चीज ने आना है? जो आर्ट बोर्ड के ऊपर है। तो अब आप इसको क्या करोगे? और कोई, क्या हम कोई शेप बना लें ऐसे? क्या हम कोई शेप बना लें ये वाला, और इस शेप में क्या इसको क्लिप ना करवा लें? हो नहीं जाएगा काम आपका सही? लेकिन ये अभी करने की जरूरत नहीं है, एंड पे करेंगे। अभी हमारा फिनिश थोड़ी हुआ, अभी पता नहीं क्या क्या और बनाना है हमने। बनाने के बाद एंड पे कर सकते हैं। अभी वक्ती तौर पे इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी सेट किया जा सकता है। अभी मैंने जो आपको काम करना सिखाया, आप अगर कहते हो मुझे सर इधर कुछ और ऑब्जेक्ट्स मैंने क्लिप करवाने हैं विद दीज शेप्स, कर लेते हैं। ये देखो एक छोटा सा सर्कल और बनाता हूं, ये बनाया। और ये आप बना सकते हो शिप के साथ। एक ये बनाया, एक और बना देते हैं, ये लो, ऑल्ट के साथ बना लो, कॉपी आ जाएगी उसकी। और एक चीज की एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, जब चीज आप कोई बना रहे हो, पहले इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को देख लो क्या है। इसकी फिल भी ऑफ है और स्ट्रोक भी ऑफ है, डिफॉल्ट पे ले जाओ। ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ आ गया। आपने मिसाल के तौर पर डिजाइन के अंदर मजीद कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, ये लो, ऑल्ट के साथ कर लो। साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ कर लो, ऑल्ट यूज कर लो, साइज छोटा उस पॉइंट से होता जाएगा। मजीद इसको आपने लेके जाना है, मिसाल के तौर पे इधर ऑल्ट के साथ ले जाओ, ये लो एक और बन गया। साइज थोड़ा और छोटा करना है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये लो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ कीजिएगा। तो आपने अपने डिजाइन में इस तरह आप डिफरेंट एलिमेंट्स को पॉपुलेट करते जाओ, जहां पे जो लिखना है लिख दो, जहां पे कुछ बनाना है बना लो। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको बॉटम के ऊपर एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाता हूं, ये मैंने बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। अब मैं आपको फर्क बताने लगा हूं डायरेक्ट सिलेक्शन से, जो आप कर सकते हो। सिलेक्शन से नहीं होता, सिलेक्शन से ज्यादा क्या होगा? कॉर्नर्स को राउंड कर लोगे बस, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कर लोगे। या चले इस डिजाइन को मैं यहां पे एक और वे में आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने एक छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाया, और इसकी विड्थ भी थोड़ी मैंने कम कर दी, ठीक है। इसके इधर वाले कॉर्नर्स को मैंने राउंड कर दिया। कैसे कर दिया जी जनाब? यहां पे आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद, अगर ये हैंडल्स आपको ना दिख रहे हो, यूज दिस वन। वैसे तो ये दिखेंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर लो, दिखेंगे। ये हाइट बढ़ा देता हूं, ये आपको दिख रहे हैं। सिर्फ मुझे इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को राउंड करना है, लेफ्ट वाले को नहीं करना, राइट वाले को करना है। आपने एक टाइटल लगाना है वहां पे, ठीक है, शिफ्ट के साथ कर लो। ये हाइट इसकी मुनासिब सी इसकी कर दो, पोस्टर के ऊपर आपने इसको प्लेस करना है यहाँ ऐसे, इधर। और इसका कलर भी करना है, कलर भी कर देते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ये लो, ये आपका डिजाइन का एक हिस्सा यहाँ पे बनता जा रहा है। स्पेस बार से आपको पता है ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, ये लो। कॉपी कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? ऑल्ट के साथ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ऑल्ट के साथ भी बना सकते हो। ये आपने 3 शेप्स यहाँ बना दी। फर्दर इसकी, अगर आपने इसका डिस्टेंस मैनेज करना है, कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। अगर आप समझते हो डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि कम ज्यादा हुआ है, और मुझे नजर भी आ रहा है ये डिस्टेंस कम है, ऊपर ज्यादा है, अगर आपको इसको भी डाउट है तो तीनों को सिलेक्ट करके अलाइन वाली ऑप्शन में चले जाओ स्टूडेंट्स। अलाइन वाली ऑप्शन में चले जाओ, और अलाइन में क्या करना है आपने? यू हैव टू गो विद अलाइन टू सिलेक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करनी है? वर्टिकली इक्वल। हो गई है, एक क्लिक पे हो गई है। और देखो अब आपकी मजे की शेप्स यहां बनती जा रही हैं।
आप अपने डिजाइन के अंदर इसको मजीद अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, नीचे हम एक बार भी लगाते हैं। ये आपने एक यहाँ पे, और फर्दर अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो, राइटिंग में डालना चाहो वो भी रख सकते हो, कोई यहाँ पे इमेजेस प्लेस करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर की या आपकी करंट डिमांड क्या है, करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिंपल से सर्कल लगा लेता हूँ विद शेड, लाइट शेड यहाँ पे चले ये ले लेते हैं, और इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ ऑन एजेस यहाँ पे। साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, और प्रेस करके साइज छोटा भी हो जाएगा, जितना मुनासिब समझ तो डिजाइन एलिमेंट के तौर पे आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, और इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे कुछ सिंबल्स आप देना चाह रहे हो, और इस सिंबल को आप विद यहाँ पे इसकी कॉपी एक और लेके ऑल्ट के साथ यहाँ रखना चाह रहे हो। फिर इसी तरह इसको भी आप थोड़ा साइज बड़ा करके यहाँ पे एक और सिंबल आप यहाँ रखना चाह रहे हो, तो आप इसको कर सकते हो। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जस्ट आपने इसको अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। अभी मैं आपको जो चीज सिखाने लगा हूं वो डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करके दिखाने लगा। अभी मैंने सिलेक्शन का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट सिलेक्शन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया डायरेक्ट सिलेक्शन को। अभी मैं थोड़ी देर में डायरेक्ट सिलेक्शन को भी इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। मिसाल के तौर पे इसमें इमेज भी लोड कर सकते, इधर भी इमेज लोड कर सकते, इधर भी इमेज लोड कर सकते, इधर भी इमेज लोड कर सकते। वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, जस्ट प्लेस करो, उसके बिहाइंड रखो और क्लिक करवा दो। याद है ना कल वाला सीन, वो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ बॉटम पे। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस देना है, या आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह देने हैं, या यहाँ पे कंपनी का नाम देना है, कुछ देना है पोस्टर के ऊपर, आप इसको दे सकते हो। ये मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट को, अपने टाइटल्स को जैसे आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अच्छा, अब ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है इसके ऊपर अगर तो आपने सिलेक्शन टूल यूज करते हो, तो सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या सिखाया, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो सिलेक्शन टूल से, साइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप साइज कर सकते हो। कॉर्नर्स को, एक को, दो को या चार को राउंड कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको अलाउ कुछ नहीं करता। या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, रोटेट कर सकते हो, ऐसे। यही हो सकता है ना, इसको आप यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अंडू कर देता हूं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करवाने लगा हूं, ये काम इससे ज्यादा करने नहीं देता। कौन? सिलेक्शन। सिलेक्शन इससे ज्यादा आपको करने नहीं देता, लेकिन अगर आपको शेप में चेंजेस करनी है, यू हैव टू गो विद दिस नेम टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे होता क्या, ये देखो, जब आपने इस बटन पे क्लिक कर दिया, अब आपके पास एंकर्स आ गए, ये छोटे छोटे बॉक्सेस आ गए। इस एक एंकर को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो क्लिक कर दो, ये एक एक्टिवेट हुआ, और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। ये काम आपको अलाउ नहीं कर रहा था, कौन? सिलेक्शन टूल। इससे हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आपको रिक्वायर्ड है कोई फिलिंग शीलिंग, वो भी हो जाएगी। फिल करना है, टेंशन कोई नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके फिल कर दो। क्या करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, ये लो, और जो फिल है अभी व्हाइट है, जो करना है आप फिल इसका कर सकते हो। रेड कर दूं, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने इस पोस्टर के अंदर अगर कुछ इस तरह का इंप्रेशन देना चाह रहे हो, बॉटम बार स्ट्रिप लगाना चाह रहे हो और डायगोनल स्ट्रिप लगाना चाह रहे हो, आप लगा सकते हो। आपका वो सर इससे ज्यादा हो सकता है, कुछ बहुत कुछ हो सकता है। इसको कर्वी शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो ये स्ट्रेट है ना, एक स्लोप सी बनी हुई नजर आ रही है, और इस स्लोप को आप इस पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में आपके एंकर विजिबल हो जाएंगे, ये व्हाइट आपको नजर आ रहे होंगे, ये कॉर्नर्स में व्हाइट व्हाइट से। इसमें किसी एक एंकर को आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको साइज बड़ा छोटा जिस साइड पे लेके जाना है, जैसे लेके जाना है आप लेके जा सकते हो। स्पेस बार से आप इसको मूव करो, और इस एंकर को आप जाके एक्टिवेट करके इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आपको मैं ये कहूं, ये पॉसिबल है कि इसको आप स्लोप को जो है आर्क में चेंज कर दो। स्लोप आर्क में कैसे चेंज होती है, किस तरह चेंज करते हैं, अब आपको वो मैं बताने लगा हूं। आपने यहाँ पे अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि जब आप किसी एक एंकर को एक्टिवेट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास अगेन एक
राउंड करने के लिए आपको हैंडल अवेलेबल रहता है, एक छोटा सा सर्कल अवेलेबल रहता है, इसे आप ये भी कर सकते हो। उस पॉइंट से शार्प को राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये राउंड से दोबारा शार्प में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट आपने इसको एक्टिवेट करके आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। ज्यादा करना है, कम करना है, और इसका मतलब सिर्फ इधर ही नहीं, जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे उस पॉइंट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। हर पॉइंट के ऊपर ये इस तरह आपको विजिबल हो जाता है। और दोबारा अगर आपने शार्प करना है तो डाउन कर दो, ये लो। अब आपको अगली चीज जो मैं बताने लगा हूं वो ये बताने लगा हूं कि जब आप किसी एंकर पे क्लिक करते हो ऐसे, ठीक है, एंकर पे जब आप क्लिक करते हो यहां पे आपको हैंडल अवेलेबल कर देता है, जिसको आप यूज करते हुए इसको आप शार्प या स्ट्रेट लाइन से कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? जब आपने किसी एंकर पे क्लिक किया, स्टूडेंट्स ऊपर देखो, ये टूल्स नजर आ रहे होंगे, इसमें एक टूल आपको ये भी नजर आ रहा होगा, ठीक है ना? और ये आपको अब हेल्प करेंगे जब कभी आपने इस तरह का काम करना है। क्लिक कर दो, ये आपके पास हैंडल्स आ गए, इस पॉइंट के ऊपर हैंडल्स आ गए, ये हैंडल है। आप इस हैंडल को कैसे लेके आने दोबारा देख लो। आपने जैसे इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है और यहां से आपको हैंडल अवेलेबल हो जाएंगे। और इससे आप इसकी शेप में एक काम करता हूं, आपको अगर इसकी एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं समझ आ रही, इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं वक्ती तौर पे, बाद में कर देंगे। इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं, यहां से कर दो, ये भी ठीक है, क्रॉस कर दो कि फिलिंग ऑफ हो जाएगी। दूसरा तरीका फिल ऑफ करने का तरीका ये होता है कि आप इस बटन पे क्लिक करो, ये फिल का है ना, नीचे स्ट्रोक का है, फिल पे क्लिक करके यहां से भी क्रॉस कर सकते हो, फिलिंग ऑफ हो जाएगी। फिलिंग ऑफ हो गई। स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपको नहीं दिख रही, स्ट्रोक की वैल्यू को आप साइज बड़ा छोटा स्ट्रोक भी आप कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ही लो है, यहां से आप देख लो, ये स्ट्रोक नजर आ रहा है, ये स्ट्रोक आ गया आपका, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। आप इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकते हो, इंडिविजुअल एक एक एंकर को खत्म कर सकते हो, इजीली खत्म कर सकते हो। इसको दोबारा से देखते हैं। एक सिंपल सा आपने रेक्टेंगल बनाया, ये बनाने लगा, ठीक है, और जो राइट नाउ जो वैल्यूज हैं वही उसने अप्लाई कर दी। स्ट्रोक मैंने बड़ा हाई रखा हुआ है, ये यहां से होता है। अगर आप स्ट्रोक की वैल्यू कम करना चाहो यहां से कर लो। चलो 5 पॉइंट का स्ट्रोक लगा लेते हैं। इस स्ट्रोक को मैं वक्ती तौर पे आपको दिखा रहा हूं, बाद में मैं इस स्ट्रोक को खत्म कर दूंगा। फिलिंग मैंने इस वक्त इसकी ऑफ की हुई है, और वजह क्या है स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली समझा सकूं एंकर्स को और एंकर्स के साथ इसके कनेक्टेड हैंडल्स को, जिससे आप इसकी शेप को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। और ये करने के लिए आपने जाना है इस टूल पे, नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके किसी एक एंकर को एक्टिवेट कर लेना, जिसको रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू चेंज करना। इसको करना है, इसको करना है, जिसको करना है आप कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई। जहां तक बात है कि आप इसको हैंडल्स को देखना चाह रहे हो, हैंडल दिखाने लगा हूं। ये देखो, जब आप किसी पॉइंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है आपके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ये बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये है जी, ये हैंडल्स आपको दिखाने के लिए, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, ठीक है। इस पॉइंट को उसने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। पहले क्या था, शार्प था, अब क्या हो गया, राउंड हो गया, ठीक है। और ये वापस, ये शार्प हो गया और ये राउंड हो गया। ये दो पॉइंट्स की समझ आई है। ये क्या करता है, जिस एंकर को आपने एक्टिवेट किया हुआ है उसको अगर आपने राउंड करना है, राउंड भी कर सकते हैं ऐसे। शार्प है ना, बिल्कुल शार्प एज है, इसको राउंड करना है तो आप राउंड करने के लिए एक तो तरीका ये कर सकते हो, इस पे क्लिक कर देना, ये आपके एंकर को, उस पॉइंट को आपके राउंड कर देगा। और साथ ही एक और काम करेगा, हैंडल्स दे देगा। ये दो हैंडल नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये वाले, इन हैंडल्स को पकड़ के आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये हैंडल्स, ये देख रहे हो हैंडल। आप इसको, इसकी फिलिंग मैंने कोई नहीं की स्टूडेंट्स, फिलिंग मैं कोई नहीं कर रहा। और मजे की बात है, ये हैंडल जो हैं ये आपको अवेलेबल हैं
इस हैंडल्स को आप एक को अगर आप क्लिक करते हो एंकर को, पहले तो क्लिक कर लेना एंकर पे, ठीक है। फिर ये हैंडल्स के थ्रू अगर आप गौर करो, एक को अप करता हूं दूसरा डाउन हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक को अप करता हूं दूसरा डाउन हो रहा है। इधर वाले को अगर मैं क्लिक करके इसको अप करता हूं तो दूसरा डाउन हो रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दीज ऑप्शंस। ये आपके पास इस एंकर को शार्प करने के लिए है, और ये इस एंकर को राउंड करने के लिए है। और ये इसको अगर मैं एक और वे में आपको दिखाऊं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना के न्यू आर्टबोर्ड के ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ, एक एक करके इसको सीख लो। ये ऑप्शंस को जितनी आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी काम की ऑप्शन है। इससे आप अपनी शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो, और ये शेप आपकी कोई भी हो सकती है। मैं एक एक शेप सब पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आर्टबोर्ड लेते हैं, 4-5 आर्टबोर्ड ले लेते हैं इकट्ठे, ताकि मैं इनको वन बाय वन हर एक शेप के ऊपर इसका इस्तेमाल करके दिखा दूं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल दिस इज आर्टबोर्ड नंबर 1, और आर्टबोर्ड नंबर 1 के ऊपर इसको हम कौन सी की थी जी एक आर्टबोर्ड को देखने की, सिंगल आर्टबोर्ड को देखने की? कंट्रोल 0। और जो आपका एक्टिव आर्टबोर्ड होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है। इस आर्टबोर्ड के ऊपर आप अगर अगर कोई भी शेप बनाते हो, ठीक है, ये आपकी एक सिंपल सी शेप है, एक रेक्टेंगल सी बनी हुई है। इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप इस टूल को यूज करते हो तो ये आपके किसी एक एंकर को एक्टिवेट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दो को भी कर सकते हो, मिसाल के तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो एंकर हो गए, ये देख रहे हो। दो एंकर से क्या होता है कि आप एक को अगर मूव करोगे दूसरा साथ साथ मूव होगा, ठीक है। ये भी आप काम कर सकते हो। अगर आपने सिंगल एंकर को क्लिक करना है, किसी एक को क्लिक करना है, आप उसको क्लिक करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये असल में आपका है क्या, एक रेक्टेंगल है जो रेक्टेंगल नहीं रहा। आपने एंकर के ऊपर वर्क करके उसको जैसे शेप देना चाहो दे सकते हो। ये देखो, ये शेप देनी है, इस एज पे ये रखना है, इस एज पे आपने इसको रखना है, और इस कॉर्नर को आपने यहां पे पुट करना है, और इस कॉर्नर को आपने क्लिक करके यहां पुट करना है। ये आपकी मर्जी है। और इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है वो तो हम कर ही लेंगे, वो तो टेंशन वाली बात नहीं। तो जैसा आपने फिलिंग का आइकन क्लिक करना है और यहाँ से कलर आप जो भी इसके अंदर रखना चाहो आप रख सकते हो। इसका मतलब है एक रेक्टेंगल जो होती है उसके एंकर को यूज करते हुए उसको रीलोकेट कर सकते हो। एक को करना है, दो को करना है, अकेले को करना है, मल्टीपल को करना है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब है आपके पास शेप अवेलेबल है, और उस शेप को आप इस डायरेक्ट सिलेक्शन से एक तो ये काम कर सकते हो। ये मैंने आपको बोला, ये जो एक्शन मैंने किया एक रेक्टेंगल पे किया। अगर यही एक्शन आप एक सर्कल पे करना चाहो, सर्कल पे भी देख लो, ये देखो ये सर्कल है। अगर मैं आपको कहूं कि डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या हो सकता है, सिलेक्शन से हमें पता है क्या हो सकता है। सिलेक्शन से ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप रोटेट कर लोगे, स्क्यू कर लोगे, साइज कर लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब डायरेक्ट सिलेक्शन को आप क्लिक करते हो तो एंकर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और एंकर याद रखना, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो आपका सर्कल हो, 4 एंकर्स होते हैं। चारों कॉर्नर्स पे होंगे या चारों आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर होंगे। ये देखो, ये क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करते हो हैंडल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये हैंडल्स है, ये लो, ये देख रहे हो शेप चेंज हो रही है। इसको आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप इसमें ऑल्ट यूज करो तो आप एक साइड को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये एक साइड हो रही है कंट्रोल स्टूडेंट्स ऑल्ट के साथ। ये इसकी शॉर्टकट की है, याद रखना। दोबारा से देखो, अगर आपने किसी एक एंकर के साथ वर्क करना है, चाहे ये बॉटम वाले को क्लिक कर देता हूँ, ये देखो ये मैंने क्लिक कर दिया। अगर आपने इस हैंडल को यूज करोगे तो ये आपका बैलेंस करेगा दोनों साइड को ऐसे, एक ऊपर कर रहे हो दूसरा नीचे, एक नीचे कर रहे हो दूसरा ऊपर। लेकिन आपने कोई ऐसी शेप बनानी है जिसमें एक हैंडल को जस्ट एक्टिवेट करके आपने शेप करना है, तो इसमें आपको काम आएगी कौन सी की, ऑल्ट की। ऑल्ट की पहले प्रेस कर देना, इस हैंडल से आप इसको रीशेप कर सकते हो। ये देख रहे हो, अब दूसरी की बारी है, दूसरी पे आ जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, ये लो। ये आपका असल में था क्या, एक सिंपल सा सर्कल था जिसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से था अपनी मर्जी से शेप दी। इसी तरह इधर देखो, ये क्लिक करता हूं,
हैंडल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप जस्ट एंकर को मूव करते हो तो ये देखो, ये एंकर मूव हो रहा है, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। लेकिन अगर आपने हैंडल से इनके कर्व्स को कंट्रोल करना है, कर्व का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान की कर्व, और अगर आप इसको ऑल्ट के बगैर करोगे तो ये होगा सीन। लेकिन आप चाह रहे हो, और ये देखो जैसे मैं इसको क्लोज टू ईच अदर लेके आता हूं तो ये देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, उस साइड की आग को कंट्रोल कर रहा है ये। और यहां पे आ जाओ जरा, ये आपको क्या कर रहा है, स्मूथ करेगा, स्मूथ। ये आप यहां से चेक करो, ये स्मूथ, स्मूथ कब करता है, जब आपका एंकर शार्प हो तो, शार्प हो तो, ठीक है, ये शार्प एंकर तो नहीं है, तो ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने इसके एक हैंडल के साथ वर्क करना है, यू हैव टू गो विद ऑल्ट की, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने ऑल्ट के साथ इसको मूव करना है, जैसी शेप आप बनाना चाहो एक शेप आप बना सकते हो। और शेप बनाने के बाद अगर आपको इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है, आप इसकी फिलिंग भी आप कर सकते हो। तो ये आपके पास एक सिंपल वे है कि अगर आप कोई भी शेप आपके पास हो, उसको अगर आप रीशेप करना चाहो, आप, आपको मैं कहूं कि मुझे एक मैंगो की शेप बनानी है, या मैं आपको कहूं एक एग की शेप बनानी है, अब ये देखो, ये एग की शेप, दोनों एंकर्स को सिलेक्ट किया, एक्सट्रीम इधर वाले, और ये लो, ये शेप आपकी एक काइंड ऑफ एग की शेप आपकी बन रही है, ठीक है। जो भी कलर देना है वो आपकी मर्जी है, व्हाइट करना है या कोई और कलर करना है, ये आपकी मर्जी है। और अगर मैं कहूँ इसी को मैंगो बना दो, ये देखो अंडू करता हूं, या दोबारा से देख लो, इसको मैंने डिलीट करके दोबारा से एक सर्कल बनाया, बनाया मैंने एक एलिप्स ही है, एक एलिप्स बनाया, सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। और अगर आप इसको यूजिंग दिस टूल, नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से अब क्या हो सकता है जनाब, इसको अगर आपने चेंज करनी है साइज लेंथ वगैरह, ये आप कर सकते हो, ये आप क्लिक करोगे इस हैंडल से, आप ये कर सकते हो। और अगर आप इस हैंडल को यूज करना चाहो, यहां से इसको रीशेप कर सकते हो, जैसे आप शेप देना चाहो इसकी दे सकते हो। कलर वलर देना है, आप कलर यहां से जो मुनासिब समझते हो आप उसको दे सकते हो। अगर आपने सिंगल हैंडल के साथ वर्क करना है, ऑल्ट के साथ कर सकते हो, ऑल्ट के साथ कर लेना। अगर आप समझते हो कि ऑल्ट से इस कर्व को, ऊपर वाली कर्व को मैनेज करना है, आप ऑल्ट के साथ कर लेना, जस्ट क्लिक कीजिएगा, एंकर को एक्टिवेट कीजिएगा, ये एंकर आपका एक्टिवेट हो गया, हैंडल आपके पास आ गया, और इसको ऑल्ट के साथ आप अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो, जो भी आपने शेप देनी है उसको शेप दी जा सकती है। तो इस तरह आप इन एंकर्स को यूज करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को रीशेप, अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप इसको रीशेप कर सकते हो। और ये एक सिंपल वे है जिससे आप डायरेक्ट सिलेक्शन से डिफरेंट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ शेप्स अगर आपने बनानी हो, instead of using selection, go with direct selection। डायरेक्ट सिलेक्शन आपको प्रोवाइड करता है वे, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, शिफ्ट के साथ आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन लगती है। और अगर आप शिफ्ट के प्रेस किए रखो 45 डिग्री पे ये लाइन लगती है। ये अगर आपने लाइन लगाई है, और अगर आपको मैं ये कहूं कि इस लाइन के ऊपर मुझे एंकर्स अगर मुझे देखने हैं, तो एंकर इसके दो होते हैं, ये चेक कर लो आप, दो एंकर्स होते हैं। जब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक किया तो ये आपको दो एंकर्स नजर आ रहे हैं, एक ये है, एक आपका ये है, और दरमियान में ये आपको पाथ होता है, ये आपको पाथ नजर आ रहा है। और अगर आप इसकी फिलिंग को और स्ट्रोक को बंद कर दो, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, फिर मैं रूल को खत्म कर देता हूं और इसका स्ट्रोक भी खत्म कर देता हूं। अब ये आपका, जब आप इस को हिट करते हो ना, आप पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाते हो, बाकायदा आपको नजर आता है दिस इज ए पाथ, स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन, और इसके दो पॉइंट्स होंगे हमेशा। आपके रेक्टेंगल के चार होते हैं एंकर्स, सर्कल के भी चार होते हैं एंकर, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो उसके सिर्फ दो होते हैं एंकर पॉइंट, एक ये है और एक ये है, ये दो एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन एंकर पॉइंट्स को जब आप एक्टिवेट करते हो, इससे फायदा ये होता है इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये लो इधर ले जाओ, ऊपर रख दो, यहां रख दो, जैसे आप रखना चाहो। ये आपको दिखेगा नहीं, जब मैं साइड पे क्लिक करूंगा, ये दिखेगा इसलिए नहीं कि इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आपने नन किया है, फिर तो होती नहीं,
सिंगल लाइन में फिल तो होगी नहीं ना, सीधी पाथ तो है नहीं ये उसके अंदर फिलिंग कर देगा। स्ट्रेट लाइन है, एक सिंपल सा पाथ है, जब तक इसकी स्ट्रोक की वैल्यू आप दिखाओगे नहीं ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होती। और अगर आप करंट स्टेटस जानना चाहो, लेयर पैनल में चले जाओ, लेयर पैनल में आपको ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, क्लिक किया तो लाइन का पाथ दिख रहा है। आपको इसका स्ट्रोक को ऑन करना पड़ेगा, ये स्ट्रोक है, जो भी आप देना चाहो, जितनी विड्थ देना चाहो आप, ये स्ट्रोक की विड्थ सेट हो रही है। मोटाई जिसे बोलते हैं, चौड़ाई जिसे बोलते हैं, ये यहां से आप सेट कर सकते हो। और इसमें अगर आप क्लोजली वॉच करो स्टूडेंट्स, इसमें एक ब्लू लाइन नजर आ रही होती है, ये असल में एग्जैक्टली स्ट्रोक है, पाथ है। एग्जैक्टली लाइन तो ये है, बाकी क्या है उसकी प्रॉपर्टी ने क्या किया, उसकी विड्थ को आपने बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर आप विड्थ को खत्म कर दोगे तो लाजमत दिखेगा नहीं, या दिखेगा तो बड़ी लो वैल्यू के साथ। ये देखो, तो सिर्फ ये बताने का मकसद है आज आपको जो मैं चीज सिखा रहा हूं, मैंने सिंपल रेक्टेंगल से बात स्टार्ट की, और रेक्टेंगल के बाद मैं सर्कल पे ले आया, और सर्कल के बाद एक लाइन के ऊपर ले आया। जब कभी आप कुछ बनाते हो तो उसके एंकर्स होंगे और उसका एक पाथ होगा। पाथ हमेशा ब्लू कलर में शो होता है, पाथ हमेशा ब्लू कलर में शो होता है, चाहे लाइन हो चाहे वो सर्कल हो। ये देखो, सर्कल को भी अगर आप गौर करो, ना तो इसका स्ट्रोक है ना फिल है, ये पाथ है, एक राउंड शेप का एक शेप है। साइड पे क्लिक करो, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों कि इसकी ना तो फिलिंग की हुई है ना, और ये इसकी प्रेजेंस सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, वो यहां से लेयर से। ये एलिप्स है, ये लाइन है, और ये रेक्टेंगल भी इधर कहीं है, वो साइड पे पड़ेगी, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लाइन पे क्लिक करो तो ये आपको ब्लू कलर की जो नजर आ रही है शेप एक लाइन है, और ये एक पाथ को शो कर रही है, और इस पाथ के ऊपर आपके एंकर अब आपको वाजे नजर आ रहे होंगे, ये एंकर है। ये देख रहे हो, जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे इस पॉइंट पे जाता हूं तो क्या दिखाता है, पर्पल कलर में एंकर है, ठीक है, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है। और अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये एंकर एक्टिवेट होता है। एंकर जब एक्टिवेट होता है तो इसको आप अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और अगर इसकी विजिबिलिटी को आप प्रॉपर्टी को सेट करना चाहें तो आप इसकी वैल्यू को सेट करोगे, ठीक है। और वो वैल्यू कैसे सेट होगी, प्रॉपर्टीज में जाके उस वैल्यू को आप चेंज कर दो, जो कि इस वक्त स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक की प्रेजेंस आप करो, ताकि दिखाई तो देना है क्या, अगर आप साइड पे क्लिक करो तब भी दिखाई देगा, वरना ये दिखाई नहीं देता। अगर आप स्ट्रोक को नन कर दोगे तो लाजमत दिखाई नहीं देगा। तो स्ट्रोक को आप इतना कर रखो कि आप देख सको। और अगली बात जो समझने की है वो ये कि एंकर्स को आप यूज करते हो आप यहाँ पे रीलोकेट करने के लिए, और अगर आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर रखना चाहो, एज ए पैटर्न शो करना चाहो, आप कर सकते हो। ये देखो, ये सिंपल सी मैंने लाइन लगाई, आर वर्ड के ऊपर इसको पॉपुलेट करना चाह रहे हो, ये लो, ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी कर दो, ये लो, पूरे आपके आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी रेपिटेशन आपको विजिबल हो रही है। तो आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो तो वो तो लाजमत है, आप कर सकते हो, इसकी भी रेपिटेशन आप कर सकते हो। अंडू कर देता हूं, दोबारा से एंकर को एक दफा फिर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो एंकर क्या होता है जी, कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एंकर्स होते हैं, और एंकर्स को आप अपनी मर्जी से उसको शेप चेंज करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। और इसी तरह अगर कोई ऐसी शेप लेते हो जैसे पॉलीगॉन है या स्टार है, इसे ये बनाते हैं, ये देखो, एक सिंपल सी मैंने पॉलीगॉन बनाई, डिफॉल्ट के ऊपर चलता हूं, फिल इज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। इस पॉलीगॉन में भी स्टूडेंट्स एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पे भी आप राउंड कर सकते हो यूजिंग सिलेक्शन, ये राउंड, शेप को राउंड करने के लिए, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, और शार्प करना है, ये शार्प हो गए। लेकिन अब मैं अगर ये डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ जाऊंगा, ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन में आप इंडिविजुअली एक पॉइंट को भी कर सकते हो। सिलेक्शन में और डायरेक्ट सिलेक्शन में फर्क है, सिलेक्शन में कंट्रोल कम है, क्या कम है कि सारे जो शार्प हैं राउंड हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन मेरे डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ इसको करना है और नीचे वाले को करना है, बाकियों को नहीं करना। यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन पे जब आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करते हो, सर्कल पे क्लिक करते हो, सिर्फ इसको राउंड करेगा, या इधर क्लिक करते हो तो सिर्फ इसको राउंड करेगा।
और अगर आप 2 पॉइंट्स को इकट्ठा करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, इधर भी क्लिक कर दो ऐसे, और इधर आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो ऐसे, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब ये दोनों को राउंड करेगा, ये देखो। कोई इस तरह की शेप अगर आपको बनानी पड़ जाए, काइंड ऑफ कोई बैच बनाना पड़ जाए, तो बैच बनाने के लिए आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। ये है क्या असल में? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के ऊपर क्या अप्लाई किया आपने? डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन आप एंकर्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये तो मैंने सर्कल्स पे काम किया ना, उसकी शेप को, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, शार्प करने के लिए, अभी भी कर सकते हो। किसी टाइम पे आप डिसाइड कर लो और इसको आप यूज कर लो, तो ये आपके शार्प और राउंड, शार्प और राउंड, ये आप कर सकते हो। दूसरी बात, यहां पे अगर आप चाहो स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट सिलेक्शन एंकर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये एंकर है एक और ये है दूसरा, दोनों को सिलेक्ट करना, दोनों को कर लो। अब ये देखो, आपने ये शेप बनानी है। अब ये शेप वैसे अलाउ नहीं करता, सिलेक्शन से तो ये पॉसिबल नहीं था। ये किस तरह पॉसिबल हुआ? डायरेक्ट सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन में आपको एंकर दे देता है, और एंकर को आप जस्ट क्लिक करो, एक्टिवेट करो, और जो शेप देनी है आप दे दो, जैसी शेप देनी है आप दे दो। इसका मतलब है कि आपने जस्ट एंकर को एक्टिवेट करना है। अगर 2 को करना है शिफ्ट के साथ करना, 3 के करने हैं शिफ्ट के साथ करने। एक और तरीका, एक और टूल मैं आपको सिखाने लगा हूं। अगर आपने सिलेक्शन करनी हो और एंकर्स को सिलेक्ट करना हो, आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता है इन पॉइंट्स को क्लिक करना, पहले तो देखना और फिर क्लिक करना। आसानी से करने का एक तरीका बताने लगा हूं। आज एक टूल और सीख रहे हैं, टूल का नाम है लेसो। टूल का नाम है लेसो, क्यों इसकी शॉर्टकट की है ये देखो। जो एंकर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक ऑब्जेक्ट नीचे भी पड़ा हुआ था, वो तो मुझे पता ही नहीं चला, वो नीचे भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको चलें हम सिलेक्ट करके जरा डिलीट ही कर देते हैं। ये लो, इधर पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ये देखो, ये आपके पास एक शेप है, और इस शेप पे अगर आपको मल्टीपल एंकर सिलेक्ट करने हैं, मिसाल के तौर पे जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करते हो ना और शेप पे क्लिक करते हो, एंकर्स आपके पास हो जाते हैं। एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ करोगे। आसान सा तरीका बताऊं, बजाय ये करने के आपके पास एक वे है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। टूल का नाम लेसो, दिस वन। इसमें फायदा पता क्या होगा? जितने एंकर इसमें इन्वॉल्व हो गए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने नीचे वाले ये सारे करने हैं, नीचे वाले, ऊपर वालों को छोड़ना है, सिर्फ नीचे वालों को। ये देखो, ये सिलेक्ट हो गए, सारे एंकर नीचे वाले सिलेक्ट हो गए। 1 2 3 4, ये सारे एंकर सिलेक्ट हो गए। और अगर आप किसी एक एंकर को अगर आप मूव करते हो यूजिंग दिस वन, करना डायरेक्ट सिलेक्शन से, इसका काम इतना ही है, सिलेक्शन करना, कर दिया। अब आपने एक्शन किसके साथ करना है? डायरेक्ट सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन से अब आपके ये सारे पॉइंट एक्टिवेट है, ये देख रहे हो, ये मूव हो रहे हैं। जितने आपके एंकर सेलेक्ट थे वो आपके यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके आपने मूव कर दिया। दोबारा से देखो, अगर आपने ऊपर वाले तीनों को सिलेक्ट करना है एंकर्स को, गो विद दिस टूल, नेम इज लेसो। ये लो, जो पार्ट इसमें आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें कितने एंकर्स बीच में आ रहे हैं, कवर हुए हैं? 3 अपर वाले। और लेकिन एक चीज फिर दोबारा बता दूं, ये सिर्फ सिलेक्शन की हद तक ठीक है, करने के बाद आपने स्टूडेंट डायरेक्ट सिलेक्शन से ही एक्शन करना है। ये करने लगा, क्या ये तीनों एंकर्स के ऊपर काम हो रहा है जो आपने सिलेक्ट किए? ठीक है ना। जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो ये बात स्टार्ट कहां से हुई थी स्टूडेंट्स? ये आपकी एक सिंपल सी पॉलीगॉन थी। पॉलीगॉन को आपने यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये शेप दे दी, ऐसे ही है। ये शेप असल में बनाई क्या थी आपने? ये एक आपने पॉलीगॉन को इस्तेमाल करते हुए आपने इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हुए शेप किया है, यूजिंग किसके ऊपर? एंकर्स के ऊपर। अगर आप इस पे काम करना सीख लेते हो तो ये काम आप याद रखना सिलेक्शन से नहीं होता। सिलेक्शन का काम ही सिलेक्शन है बस, और ज्यादा से ज्यादा क्या? मूव, रोटेट, साइज, स्क्यू, सिर्फ इतना काम है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन आपको फैसिलिटेट करता है कि आप इसके एंकर्स को वो एक्टिवेट करके उस पर आप वर्क कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं। ये स्टार है, कंट्रोल का, और ये शिफ्ट के साथ करोगे एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। ये आपने एक स्टार बनाया। ज्यादा से ज्यादा आप सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हो स्टार के ऊपर?
ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप साइज कर लोगे, रोटेट कर लोगे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, साइज हो जाएगा बड़ा छोटा, रोटेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, अंडू कर देते हैं। लेकिन लेकिन अगर यही काम आपको मिल जाए यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको सर्कल्स विजिबल हो गए, दिख रहे हैं, और इन सर्कल से आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी स्मूथनेस को, शार्प एजेस को आप सॉफ्ट कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप क्लिक करते हो इधर, देख रहे हो, आप क्लिक करते हो इधर, आप क्लिक करते हो इधर, ये शेप बना दी। ये शेप असल में थी क्या, ये स्टार था, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। ये आपने जस्ट इसके जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनको आपने राउंड किया है। और अगर आप चाह रहे हो कि एंकर्स पे काम करना है, तो अगेन गो विद दिस वन, क्लिक कर दो, एंकर्स आपके पास अवेलेबल होगा विद हैंडल्स। जिस एंकर को आपने एक्टिवेट करना है कर लो, ये लो, ये क्लिक कर दिया। अगर आपको मैं ये कहूं इसको सिलेक्ट करना है और इधर वाले को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ कर लो, ये हो गया। पोजिशन करना है, ये लो, ये देख रहे हो, जैसे आप दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो, ये आप अपनी शेप को आप यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम कर सकते हो। और मल्टीपल एंकर सिलेक्ट करना वो मसला ही कोई नहीं, और आप चाहे शिफ्ट के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं भी हो, गो विद लेसो। लेसो से फायदा वो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल एंकर जो उस रेंज में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पे ये नीचे वाले एंकर्स को एक्टिवेट करना चाहो, ये लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। लेकिन ऑलवेज गो विद आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर मेकिंग सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन, ये आपके पास अवेलेबल हो गया। आपने राउंड करना है, आपने एंकर्स के ऊपर वर्क करना है, जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। ये देख रहे हो, रीशेप, बॉटम एंकर्स को सिलेक्ट करके आपने कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डिजाइन जब रेडी करते हो, तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन आपको किस हद तक फैसिलिटेट करता है। और शेप कोई सी भी हो, ठीक है, उस शेप के ऊपर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना, जैसे आप मुनासिब समझते हो उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है जितना जो कुछ भी आपको करवाया है, इनको आप यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन, और आज एक और जो काम आपको सिखाया है वो है लेसो टूल। लेसो टूल से भी आप इजीली अपनी इस एंकर की सिलेक्शन को मेक श्योर कर सकते हो कि वो आपके पास नंबर ऑफ एंकर्स पड़े हुए हैं और उनको आपने सिलेक्ट करना है, तो आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इसके थ्रू काम कर सकते हो। और मजे की बात एक और, अगर आप एंकर्स खुद से बनाना चाहो, इसके अंदर जरूरत है आपको, एंकर तो बड़े लिमिटेड से होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, ये देखो, सिलेक्शन कर लो, क्योंकि मुझे साइज करना है या मूव करना है, तो ये लो। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से एक छोटी सी चीज, जब आपने कोई शेप बनाई थी ये वाली, और अगर आपको इसमें मैंने जैसे बोला रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, हमेशा इसके 4 एंकर्स होते हैं डिफॉल्ट। ये देखो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे वो सर्कल हो, 4 एंकर्स होते हैं। क्या मुझे यहाँ पे एंकर ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, मसला ही कोई नहीं। एंकर ऐड करने के लिए आप एक टूल की तरफ जा सकते हो, और टूल का नाम है पेन टूल। ये है जी पेन टूल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट। जितने मर्जी एंकर पॉइंटर आप इसमें लेके आ सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको एक रेक्टेंगल के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है जिसमें सेंटर में एक एंकर पॉइंट चाहिए, आपको डिफॉल्ट तो नहीं सेंटर में होता है, ना हॉरिजॉन्टल के ही सेंटर में है ना वर्टिकल सेंटर में है, ठीक है। मैं इसकी शेप के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात बता रहा हूं। अगर आपको इसमें ऐड करने हो एंकर्स और उससे रीशेप करना हो एंकर्स को बनाने के बाद, एंकर पॉइंट ऐड करने का तरीका, दिस टूल में जाओ, एंकर ऐड करने के लिए आप एक चीज इसमें गौर कीजिएगा, आपको पर्पल लाइन से एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है, ये देख रहे हो। और जैसे इसको हिट करोगे, जैसे इसको आप हिट करोगे, इसके बॉर्डर को, यहाँ पे एक छोटे से प्लस आपको नजर आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देना, एंकर आ गया, आ गया एंकर, क्लिक करके देख लो,
ये एंकर है, और इसको आप रीशेप कर, क्या क्या आ रहा है? एक होम का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, एक होम का स्ट्रक्चर बनाना है, रेक्टेंगल से बना लिया आपने। यहां पे आपने, यहां पे भी दो आपने एंकर ऐड करने, मसला ही कोई नहीं, ये लो, ये लिया और ये एंकर ऐड कर दो। एंकर ऐड करने के लिए आपने पाथ के ऊपर जाना है, दोबारा सुन लो, इस पाथ पे जाना है, और जिस जगह पे आपको एंकर चाहिए, आपको पर्पल कलर का पाथ लिखा हुआ भी नजर आएगा। इधर इधर पाथ जब लिखा हुआ नजर आया, छोटा सा प्लस आपको यहाँ पे शो हो रहा है ऐड करने के लिए। जब पाथ नजर आए तब आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको छोटा सा पाथ लिखा हुआ नजर आएगा ऊपर, ये मुझे नजर आ रहा है पाथ ये लिखा हुआ है। जब ये नजर आए तब क्लिक करना है, उससे पहले नहीं कर देना, वरना एक नई शेप बननी शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर आपने प्लस करवा लेना, ये लो एंकर आ गया। एक इधर भी लगा दें, एंकर आ गया। दो एंकर मैंने यहाँ पे लोड कर दिए। अगर आपने इस पे वर्क करना है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, ये लो, ये देख रहे हो, आपने उस पॉइंट को पकड़ के अपनी मर्जी से, ये असल में स्टूडेंट था क्या, ये एक रेक्टेंगल थी, एक रेक्टेंगल थी। अगर आपको सर इसकी डॉट, आप डॉट शेप क्यों नहीं बनाते, अभी बना लेते हैं, दो एंकर और ऐड करवा लेते हैं, यहां करवा लेते हैं। ये देखो, एक इधर करवा दिया, एक इधर करवा दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये लो। सिर्फ एंकर प्रोड्यूस किए और उनकी जस्ट प्लेसमेंट की है। ये है क्या, स्टार्ट कहां से हुआ था हमारी बात, एक रेक्टेंगल था, और एंकर्स को जहां मुनासिब समझा वहां पे आपने एंकर ऐड किए और उसको डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल के साथ प्लेसमेंट किया, कुछ भी नहीं किया। देख रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं, और अगर आपको ये काम करना आ जाए तो आप बहुत सारी शेप्स जो आपको बनानी है वो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। हो रही है कि नहीं हो रही है आसानी? ये अभी जस्ट एंकर्स की राइट पोजीशन पे प्लेसमेंट है और उसके ऊपर फिर एक्शन है, ठीक है। और जब आप किसी पॉइंट को क्लिक करते हो, एंकर आपका यहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो अगर वो शार्प होता है तो यहां से राउंड करने का हैंडल भी आता है, ऐसे। जिस एंकर पे क्लिक करते हो, अगर तो शार्प है तो राउंड करने की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, अगर आप इसको यूज करना चाहें, ठीक है। दोबारा से इसको वापस करना है, वापस कर दो, ये लो स्ट्रेट हो गया। इसी तरह इधर क्लिक करो तो ये इसको स्ट्रेट कर दो, टेंशन ही कोई नहीं। इसका मतलब आप जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वहां पे अगर तो वो शार्प एज है तो राउंड आपको अवेलेबल है, उसको क्या करने के लिए, राउंड शेप में लेके आने के लिए। ये है ऊपर टॉप, कर लो, ये लो, ठीक है। ये तो आप इसकी प्लेसमेंट कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करने के बाद ये देखो, ये राउंड है, यहां से आप इसको सेट कर सकते हो, शार्प और राउंड, शार्प और राउंड, यहां से इजीली आप कर लो, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अगर आपको शेप बनानी पड़ जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन आपको फैसिलिटेट करता है, आपको अवेलेबल करता है। यहां पे आप इसको, अब लाइन है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले लाइन लगानी सिखाई, ये की लाइन लगी है। अगर मैं आपको कहूं इसको जिगजैग लाइन कर दो, इसको जिगजैग लाइन कर दो, आपको सब मसला ही कोई नहीं, यहां पे एंकर्स लगा दो, ये लो, एक, दो, तीन, पाथ के ऊपर लगाना, ठीक है। जब पर्पल कलर का पाथ नजर आता है तब ये क्लिक करना, वैसे ना करते, ये ऐड हो गए। जब पाथ होगा तो ऐड होगा ना वहां पे एंकर, ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे ऐड होगा ना एंकर। ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंस है, अगर आपने दाएं बाएं कर दिया, मैं इधर क्लिक करने बैठ जाता, वो कहता है मैं क्या करूं भाई, कहाँ ऐड करूं, कोई चीज होगी तो वहां पे ऐड करूंगा ना, तो कोई शेप होगी, कोई सर्कल होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, कोई लाइन होगा, कोई स्टार होगा, कोई पॉलीगॉन होगा, तो उसमें जरूर ऐड करेगा। और ये जब कर दिया है, अगेन टूल नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसमें से जिस एंकर को, एक को करना है, एक छोड़ के एक करना है, शिफ्ट सा कर दो, ऐसे, ठीक है। सिर्फ दो पॉइंट्स को मैंने क्लिक किया, ये लो, उन पॉइंट्स को मैंने उठा के ऊपर कर दिया,
और अगर आप इसमें समझते हो कि यार ये मैं एम काइंड ऑफ वेवी बनाना चाह रहा हूं, एम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं, बन गया। अब आप कहते हो सर ये निकाल दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा है, सिलेक्ट करके इस एंकर को डिलीट कर दो। ये मैंने क्लिक किया। स्टूडेंट्स इकट्ठे भी कर सकते हो, 2 को 3 को, मैं एक को डिलीट करना सिखा रहा हूं। अब आपको डिलीट करने का तरीका क्या है? डिलीट एंकर। स्टूडेंट्स डिलीट एंकर, ये देखो, ये लो, खत्म। करो इसको भी, ये लो, खत्म। करो इसको भी, ये लो, खत्म। आसान। एंकर खत्म करना है या डिलीट करना है, आपकी मर्जी। और मजे की बात, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट कर देगा उसको, प्रीवियस को नेक्स्ट के साथ ज्वाइन कर देगा। देखो ये थी ना सूरत हाल, अंडू। अगर आपने बीच में से किसी एंकर को अटेम्प्ट किया डिलीट, तो लाजमी आता है उसने प्रीवियस और नेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करना है ऑटोमेटिकली। अगर तो मैं इसको क्लिक करूंगा, शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया इस तरह, तो इसने इसको रीलोकेट करना है नए सिरे से। और मजे की बात, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, अभी भी स्क्रीन पे एक चीज पड़ी हुई है, एक एंकर पड़ा हुआ, देख रहे? वो लावारिस, ना उसको कोई आगे ना कोई पीछे। आपने सारे एंकर को खत्म करते 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 एक एंकर रह गया। और ये चीज मैं सर्कल के लिए भी आपको यही बता रहा हूँ, सर्कल के वे आप अप्लाई करके देख सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको भी खत्म करना चाहिए सूलन, इसको भी खत्म करना चाहिए, वरना ये पड़ा रहेगा। और इसको खत्म करने का एक तरीका भी है, बार बार स्टूडेंट भूल जाते हैं खत्म करना। कोई शेप बनाए, शेप बनाते बनाते एंकर खत्म करते करते आखिर में जेन से निकल गया कि एक पॉइंट पड़ा हुआ है। मजे की बात बताऊं, इसके अंदर एक ऑप्शन होती है क्लीन अप की। वो झाड़ू पकड़ता है, सारे क्लीन कर देता है खुद ही। और ऑप्शन कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन का नाम ही पाथ है, और इसमें क्लीन अप। जब अगर आप भूल भी जाते हो ना, टेंशन नहीं लेनी, खुद क्लीन कर देगा आपके लिए। सफाई वाला ऑपरेशन उसके करने वाला उसके पास बंदा मौजूद है। क्लीन अप, इसको पता क्या कहते हैं जो सिंगल पॉइंट रह जाता है? इसे बोलते हैं स्ट्रॉ पॉइंट्स। स्ट्रॉ पॉइंट्स, स्ट्रॉ पॉइंट्स इसे बोलते हैं। ये अनपेंटेड क्या है, एम्प्टी टेक्स्ट क्या है, ये एक अलग सीन है, ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। एम्प्टी टेक्स्ट क्या होता है, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट वही होता है स्टूडेंट्स जिसकी ना फिल होती है ना स्ट्रोक होता है, वो पड़ा होता है। जैसे अचानक मुझे पता चला सर्कल पड़ा हुआ है। कब पता चला? जब मैं एंकर को सिलेक्ट कर रहा था, बीच में निकल आया सर्कल। वो उसको क्या बोलते हैं? अनपेंटेड, जिसका स्ट्रोक नन, फिल नन। इसी तरह टेक्स्ट, टेक्स्ट की फिल नन, स्ट्रोक नन। टेक्स्ट कहीं लिख दिया मैंने और उसको स्ट्रोक भी बंद कर दिया, फिल भी नन कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पॉइंट, एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। अब ये 2 मिनट में ये भी करके दिखा देता हूं। ये कभी जी, हाँ बिल्कुल, प्यास लग गई सुन सुन के। ये आपने कहना था सर आप पानी पी लें, आपने गलती गलती कर दी। नहीं नहीं, पियो पियो पियो, जाओ। पानी तो स्वाब है यार, चाहे खुद पिए। क्या आपको ये 3 पॉइंट्स समझ आई है? क्लीन अप, ये करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। पास की बाकी ऑप्शन में डिस्कस करनी है वन बाय वन। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बनाया, बनाने के बाद इसको फिल भी नन कर दी और इसका स्ट्रोक भी नन कर दिया। ये लो, अब ये मौजूद है, पड़ा हुआ है, ठीक है। साइड पे क्लिक किया, नजर तो नहीं आ रहा। इस तरह के ऑब्जेक्ट पता नहीं जाने कितने मैंने बनाए। एक पूरा आर्टबोर्ड बनाया, मैं एक बुक बनाई, बुक के अंदर वो पता नहीं किधर किधर मैंने बना के रखे, और उसको अनपेंट, गलती हो गई मुझसे, उस वक्त मैंने डिलीट करना भूल गया। या कोई टेक्स्ट लिखा, ये देखो टेक्स्ट भी तो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, ये देखो, होम स्वीट होम, ये लो टेक्स्ट लिखा। और इस टेक्स्ट में मैंने एक काम किया, ये लो, ये टेक्स्ट है, ये मैंने लिखा। इस टेक्स्ट को मैंने जो है स्ट्रोक, इसका स्ट्रोक तो है नहीं इसका, देख रहे हो स्ट्रोक नन है। ये फिल भी मैंने सिलेक्ट करके नन कर दी। क्या क्या आ रहा है? ये लो, फिल भी नन कर दिए। अब ये टेक्स्ट है जनाब,
नजर नहीं आ रहा। ये इसी तरह है जैसे वो अनपेंटेड, ये उसी तरह ये, और उसी तरह स्ट्रॉ। ये जब आपको इस तरह क्लीन करना एक्शन रिक्वायर्ड है। अभी देखो, ये वैसे इसको एक देखने का तरीका है, लेयर पैनल में जाके देख लो, मौजूद तो है ना। ये देखो, ये यहाँ पे होम वाला टेक्स्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और रेक्टेंगल बिल्कुल ही ये पड़ा हुआ है नीचे, ये देखो सब कुछ है। अभी थोड़ी देर में ये सब खत्म होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके स्टूडेंट्स आपने पाथ में जाके इसको कह देना है, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। कुछ हम कल करेंगे, कुछ हो सकता है हम अगले वीक में करें। और स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, थर्सडे को हमारा लेक्चर होगा। कोई काम शाम तो नहीं आप लोगों को? थर्सडे को हमारा लेक्चर होगा 5:30 से लेके 7 बजे तक। थर्सडे को भी लेक्चर होगा, कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे लेक्चर, ठीक है, ताकि टाइमली इसको वाइंड अप करके हम अगले मॉड्यूल की तरफ जा सके। और अगस्त में तो नहीं, सितंबर में इंशाल्लाह फर्स्ट या सेकंड वीक में हम अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तब तक हम ये सारे टूल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, पाथ में कौन सी ऑप्शन डिस्कस करने लगा हूँ आपसे, क्लीन अप। क्लीन अप में ये 3 ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। अगर इनमें से किसी एक की जरूरत है, 2 की है, तीनों, हमारे करंट सिनारियो में तीनों की जरूरत है मुझे क्लीन अप करने की। और ये देखो, लेयर पैनल में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। शायद स्ट्रॉ मैंने शायद निकाल दिया, अलबत्ता अनपेडेड टेक्स्ट भी है, सॉरी अनपेडेड ऑब्जेक्ट भी है, और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ भी है। देखते हैं होता है कि नहीं होता क्लीन। पहले तो मैं इधर साइड पे क्लिक कर दूं, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अब ये काम इसका है कि अगर है तो कर दो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, पाथ में क्लीन अप, ओके, जरा देखते हैं, ये आइडिया हो जाएगा यहां से। कुछ निकला है, मैं हमें वो, उसने ऑब्जेक्ट तो निकाल दिया है, टेक्स्ट को नहीं निकालना है। टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट को तो निकाल दिया, स्टॉप पॉइंट्स को भी निकाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट का मामला क्या है, टेक्स्ट का शायद उसने कोई डिफरेंट उसका वर्जन दे रहा है। टेक्स्ट नहीं निकला, बाकी आपका क्लीन हो गया ना। तो वो रहा है जनाब, स्टॉप पॉइंट्स भी खत्म हो गए, दूसरा अनपेंटेड ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गए। ये टेक्स्ट का मैं अभी आपको बता दूं टेक्स्ट का क्या है। तो इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने उस आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जो आप के पास अवेलेबल हैं स्टॉप पॉइंट्स, जो किसी वजह से रह गए हैं, उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो स्टॉप पॉइंट्स के बारे में दोबारा से बता दूं, ये मैंने अगर सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट भी बना रखा है, ये लेते हैं, डिफॉल्ट ले लेते हैं, ये एक सिंपल सा सर्कल बना रहा है। अगर आप इसमें किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करोगे तो ये शेप आपकी कुछ इस तरह की बनने वाली है। मैं आपको ये कहूं मुझे हाफ चाहिए, आर्क सर्कल का हाफ चाहिए, आसानी से, आसानी से हो जाएगा। यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन में जो चीज नहीं चाहिए बीच में से वो आप निकाल दो। और अगर इसमें एंकर ऐड करने हैं, कहीं पे भी एंकर ऐड करने हैं, आप कर सकते हो। एंकर ऐड करना है, ये लो, कहां कर दूं, इधर कर दूं, ये लो, यहाँ 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 कर दूं, ये लो। एंकर जहां मर्जी ऐड करवा लो। कितने सारे एंकर आ गए, असल में डिफॉल्ट इसके थे कितने, सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। लेकिन आपको अगर जरूरत पड़े, आप इन एंकर्स को अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। कोई आपने इस तरह की शेप देनी है, ऐसी शेप देनी है, बना लो, जो कि आपको अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहो, इस्तेमाल करना चाहो कहीं शेप को, आप कर सकते हो। आपने ये सारा काम एंकर्स ऐड करके उसको आपने यूज करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन को ये काम किया। अंडू कर देता हूं। और अगर आप एंकर को डिलीट करने पे आ जाओ, आप कहते हो सर एंकर जरा डिलीट कर दें और इकट्ठे कर दें, अब उसका एक तरीका है। पहले तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ करो। इकट्ठे करने हैं, आसानी से करने हैं, तो गो विद लेसो, ये भी तो है, यहां से सिलेक्ट कर लो। ये देखो, आप इस एंकर को, इस एंकर को और नीचे वाले एंकर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, बाकी सारे फिनिश करने हैं। ये लो, सिलेक्ट हो गए, गो विद। अच्छा, वैसे तो आप डिलीट प्रेस भी कर सकते हो, डिलीट की प्रेस कर दो, बीच वाले एंकर्स खत्म हुए, साथ में उसे सेगमेंट भी निकाल दिया।
जिसने सिलेक्ट किए हुए थे उसने पूरा सेगमेंट ही निकाल दिया, देख रहे हो, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया था, उसको कहा है, उसने कर दिया खत्म। अच्छा, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने जिस एंकर को खत्म करना है क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद उसको डिलीट कर दो। एक तो डिलीट से होता क्या है, ये कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करें तो क्या होता है, उसने उस सेगमेंट को ही बीच में से निकाल दिया, उसके साथ कनेक्टेड लेफ्ट और राइट जो भी है उसको बीच में से उसने माइनस कर दिया। अब ये देखो, ये मैंने खुद एंकर बनाए थे, अदरवाइज पता क्या होता, अगर ये नॉर्मल सर्कल होता विद 4 पॉइंट्स होता तो इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता ना, उसमें तो सही। ये देखो, ये है, इसके ऊपर मैं अगर डिलीट करूंगा तो सिंगल इसको क्लिक करके डिलीट करूंगा तो इस पॉइंट के जो दोनों साइड्स आपकी एक्सट्रीम है वो खत्म हो गई। साइड पे क्लिक करो जरा, क्या ये हाफ नहीं रह गया? क्यों? जिस पॉइंट पे क्लिक किया इस पॉइंट से प्रीवियस और इस पॉइंट से नेक्स्ट सेगमेंट गया, इसने यही काम करना था, डिलीट हो गया। अच्छा, अंडू करते हैं। अगर एंकर आप यहां से खत्म करना चाह रहे हो, सेगमेंट खत्म नहीं करना चाह रहे, तो डिलीट एंकर करना, ये डिलीट ना प्रेस कर देना कीबोर्ड का। कीबोर्ड का डिलीट करने का मतलब है इसके साथ कनेक्टेड जो सेगमेंट है वो भी खत्म। जबकि ये ऑप्शन जो है माइनस वाली, ये सिर्फ एंकर को खत्म करता है, शेप रहती है जब तक वो कम से कम 3 पॉइंट शेप होगी। अब ये 3 पॉइंट शेप है, आप कहूं अगर मैं ये खत्म कर दूं क्या होगा, वो दो शेप्स को राउंड करके दिखा रहा है, उसने उसको राउंड करके दिखा दिया, 2 पॉइंट्स को भी कर दिया कवर। लेकिन अगर मैं इसको भी खत्म करता हूं तो फिर एक ही एंकर रह गया, वो क्या करे? ये आपका स्टार पॉइंट वाला सीन आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको डिलीट नहीं करते, छोड़ देते हो, तो नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप चाहो लेसो के साथ ऐसे करके सिलेक्ट करके देख सकते हो, क्योंकि इस एरिया में आ गया, डिलीट कर दो। इसका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है? क्लीनअप। क्लीनअप आपका पास एक सही ऑप्शन। अब मैं आपको दो चीजें अभी आपको सिखाई हैं। आपने अगर किसी एंकर को डिलीट करते हो उसका मतलब क्या है, और अगर किसी एंकर को आप माइनस करते हो पॉइंट को तो उसका मतलब क्या है। ये देखो, आपके पास एक सिंपल सी ये रेक्टेंगल बना लेता हूं, ये देखिएगा, एक सिंपल सी रेक्टेंगल है। अगर मैं डिलीट करूं एंकर को तो क्या होगा, ये देखो, ये पॉइंट को मैंने क्लिक किया और डिलीट कर देता हूं, सेगमेंट खत्म होगा। अंडू करता हूं। अगर मैं ये काम माइनस ये वाला यूज करता हूं, अब क्या होगा, कोई बता सकता है? जैसे मैं क्लिक करूंगा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो वो एंकर खत्म हुआ तो उसने प्रीवियस और नेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया शेप के मुताबिक। अगर वो राउंड शेप होगी तो राउंड शेप के मुताबिक कर देगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट कर देगा उसको। अनटिल और अनलेस आप इसको कर्व में कन्वर्ट नहीं करते, आप इसको कर्व शेप में। अच्छा, मजे की बात है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मैं निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पॉइंट्स रह जाएंगे, उनको रहने दिया, बाकी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई शेप मौजूद हो तो डिलीट एंकर का और सिंपल डिलीट में फर्क है। एंकर डिलीट से एंकर खत्म होता है, शेप बाकी कायम रहती है, या उसको दोबारा से रिक्रिएट कर देता है। ये था ना, ये सिंपल सा ये था, एक रेक्टेंगल था। आप जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, इसको करो, मैं इसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लस से ऐड होता है एंकर, कर दूं क्या? ये देखो, इधर एक ऐड कर देती हूं, एक मैं इधर भी ऐड कर देता हूं, एक मैं इधर भी ऐड कर देता हूं, एक मैं इधर भी ऐड कर देता हूं। ये आपने पॉइंट पाथ का जरूर ख्याल रखें। ये लो, अब आपको पता है पहले कितने एंकर थे? 4, अब कितने हो गए? 8। हर एक का सेंटर भी मैंने लगा दिया। अच्छा, इतनी मेहनत आपने जो की है स्टूडेंट्स, इसका आसान सा तरीका बताऊं। ये जो आपने अभी काम किया ना, हर लाइन के दरमियान में एक एंकर, हर लाइन के दरमियान में एंकर आपने मैनुअली किया, ये काफी मेहनत करनी पड़ी, ये आसानी से भी हो जाता है। वो कैसे? आप इस एंकर को क्लिक करो,
ये देख रहे हो, इस एंकर और इस एंकर। और अभी जो मैंने आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना सिखाई है ऑब्जेक्ट में, पाथ में, यहां पे एक ऑप्शन ये भी है, ये भी आपका वही काम करने वाला है। नाम क्या है? ऐड एंकर पॉइंट्स। क्लिक करूं, ये लो, एंकर ऐड हुए कि नहीं हुए? दोबारा से देखो, आपने अगर यही काम कंप्यूटर से करवाना है, बाय डिफॉल्ट कितने एंकर्स होते हैं? 4। लेकिन आपको ये फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो, आपने यहां पे सिंपल एक पॉइंट को क्लिक कर दिया, किसी एक पॉइंट को, एनी पॉइंट, ठीक है। और इसको क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर पाथ में आपको मैंने ये दूसरी ऑप्शन सिखाने लगा, क्या नाम है? ऐड एंकर पॉइंट। क्लिक कर दो। क्या कर रहा है वो? हर लाइन के सेंटर में एक एंकर लगा दिया। लेकिन अगर मैं फिर एक बार फिर क्लिक करूंगा, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक ऐड कर देगा, मजीद एंकर। करूं, ये देखो, डबल हो गए, हर 2 पॉइंट के दरमियान में एक पॉइंट एंकर ऐड हो गया। और आप अगर इसको रीशेप करना चाहो बड़ा खूबसूरती से, यूजिंग दिस वन, आप कर सकते हो। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, एक काइंड ऑफ के नहीं बन गया? जो भी बनाना है आपकी मर्जी है। ये लो, काइंड ऑफ एक्स नहीं बन गया। ये था क्या? एक सिंपल सा रेक्टेंगल था, और एंकर को प्रोड्यूस करते हुए आपने एक शेप की है, एक्स की शेप दे दी है। बाकी फिल शेल वो तो आप कर ही लोगे, वो तो मसला कोई नहीं है, वो तो जो भी आप इसको करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह एंकर बनते हैं, इससे एंकर डिलीट भी होते हैं। आपने जस्ट पॉइंट क्लिक किया, दिस वन, एक एंकर मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ ये वाला। ऑब्जेक्ट पैनल में, मेन्यू में, पाथ में जब डिलीट आपने देखा, रिमूव भी है, रिमूव एंकर क्लिक करते हैं, जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया था सिर्फ वो खत्म होता है। ऐड में हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में एंकर जनरेट कर देता है। फैसिलिटी है, यूज करना चाहो कर लो। और रिमूव में जो एक्टिव होता है सिर्फ वो रिमूव होता है। मिसाल के तौर पे मैं इन तीनों को रिमूव करना चाह रहा हूं, दरमियान वाले, ठीक है, इन तीनों को। एक तो तरीका है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना शुरू कर दो, टाइम लगेगा। दूसरा, लेसो से ऐसे करके, और कोई कर दो, ये लो, ये कर दो, ये लो। कितने सेलेक्ट हुए? 3 ये और 2 ऊपर, 5 है। अब 5 रिमूव होंगे, और 5 जब रिमूव होंगे तो शेप में फर्क पड़ेगा। ऊपर वाली शेप में तो स्ट्रेट है लाइन, वो तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे वाली शेप में जो आपका ऐसे वी बना उल्टा, ये जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बीच वाले निकलेंगे तो पिछली लाइन, पिछला पॉइंट वो है, अगला पॉइंट ये है, इसको स्ट्रेट कर देगा। क्योंकि दरमियान वाले एंकर्स जिसको आपने बनाया भी था और आपने शेप भी चेंज की थी, वो बीच में से जब निकलेंगे तो लाजमत है शेप चेंज होगी। तो ये आपने ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में यहां से क्या करना है? रिमूव एंकर पॉइंट्स। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर आपको ये दरमियान वाले सारे ही खत्म करने हैं तो कोई मसला ही कोई नहीं। ये लो, ये लो, ये आपके कितने हो गए? 4 5 6 एंकर जाने लगे हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन में है, ठीक है। और किसी एक को अगर आप नहीं करना है, आपकी मर्जी ना करो। मिसाल के तौर पे चलें, इसको मैं आउट कर देता हूं सिलेक्शन से। आउट करने का तरीका शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ ऐड भी होता है, शिफ्ट के साथ रिमूव भी होता है। सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, सॉरी, रिमूव नहीं, सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ। अब ये देखो, अब आपको पता कितने सिलेक्शन में है एंकर्स? 3 इधर वाले और 2 इधर वाले, एक निकाल दिया आपने, क्या शेप बनेगी कोई बता सकते हैं? क्या शेप बनेगी? ये तो हो जाएगा स्ट्रेट, इधर वाला तो हो जाएगा स्ट्रेट, ऐसे ये पॉइंट इधर इसकी तरफ चला जाएगा, ये तो हो जाएगा स्ट्रेट। इधर क्या होगा? इधर ये वाला पॉइंट क्या इधर आएगा, और ये पॉइंट इधर जाएगा, ऐसे करके कट आएगा, आना चाहिए। ले ले,
इस छोटी छोटी चीजों को समझ लोगे ना, तो फिर आप काम करने में आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। रिमूव, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एंकर चाहिए एंकर ले आओ, जहां से रिमूव करने हैं आप रिमूव कर दो। और जहां भी आपको एंकर चाहिए, मैनुअली चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मैनुअली चाहिए, मैनुअल एंकर ऐड यहां से होता है ऐसे, और फिर वर्क विद दिस वन। ये तो मैनुअल एंकर है। अगर आपने खुद से नहीं ऐड करवाना, आपने ऑटो करवाना है, तो ऑटो हमेशा प्रोड्यूस करता है हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक एंकर खुद ही लगा देगा, हर 2 पॉइंट के दरमियान में एंकर लगा देगा। मिसाल के तौर पे अगर ये भी आपने लाइन भी लगाई है ना, ये वाली, ये देखिएगा, जैसे आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हो और पाथ पे क्लिक करते हो और ऐड पे क्लिक करते हो, क्या होने लगा है, वो आपके करंट लाइन के ऊपर ऐड होने लगे एंकर, आ गया, चेक कर लो। ये सॉरी, ये एंकर आपके इस लाइन पे आ गए हैं, ये दरमियान में एक एंकर आपका आ चुका है, ये लाइन का, ये दूसरा, और ये दरमियान में ये तीसरा, ठीक है। अब अगर आप दोबारा से करोगे तो मजीद हर 2 पॉइंट के दरमियान में एंकर लगाया, फिर ऐड 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 करते जाओ, वो देख रहे हो एंकर ही एंकर आई जा रहे हैं। और जितनी बार आप इसको अटेम्प्ट करोगे उतनी बार 2 पॉइंट्स के दरमियान में एंकर इसने ऐड करना ही करना है, इसकी जॉब ही है। बाकी अब आपने इसको सिलेक्ट करके किसको एक्टिव करना है, किसको नहीं करना, शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो ऐसे। मैं एक छोड़ के एक, मैं एक छोड़ के एक, मैं एक छोड़ के एक एक्टिवेट कर रहा हूं, ये लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। करने के बाद किसी एक एंकर को आप मूव करो, ये देखो, देख रहे हो, एक जिगजैग काइंड ऑफ लाइन आपकी लग गई। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर रिपीट करना चाहो, यू कैन डू इट। सिलेक्ट करो, प्लेसमेंट करो, ऐसे वेवी काइंड ऑफ यहाँ पे आपको डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये लो, ये लो जनाब। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके जो शार्प एजेस हैं उनको राउंड कर दो, काइंड ऑफ वेव, ऐसे 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 ऐसे, आपकी लोगों की, आपके डिजाइन की डिमांड है, शार्प नहीं करने, आपने इसको राउंड करना है, क्या करें, आ गया कि नहीं आ गया, राउंड कर सके नहीं कर सकते, कितना मजे से, ये लो, शार्प एजेस को राउंड कर दिया। और अब आगे तो आप समझदार हो, क्या करना है, ऑल्ट के साथ जितने भी आपने जनरेट करने हैं उसको कंट्रोल डी के साथ पूरी सरफेस के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप छोटा सा काम किया है, और आपका काम कितना इजी हो गया है। कहां से स्टार्ट हुई थी बात, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से, एंकर लगाए, एंकर के ऊपर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से अपना काम किया, और काम करने के बाद उसको जनरेट कर दिया, उसके जो है डुप्लीकेट वैल्यूज। ये आप हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, जैसे करना है, कॉर्नर से ऐसे शो करना है, वो तो आपके ऊपर है ना कि कैसे करवाना चाह रहे हो जी। माशाल्लाह, आज तो मौसम तो अच्छा है, नहीं समझ आ रही बात की। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी शेप हो, लाइन हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, आप इजीली इन टूल से, आज जो मैंने सारी की सारी प्रैक्टिस करवाई है, सारी डिस्कशन की है आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन की, और डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ मैंने आपको क्लीन अप का भी बता दिया, मैंने ऐड एंकर्स का भी बता दिया, रिमूव एंकर्स का भी बता दिया, फिर मैंने एक फर्क और बताया कि एंकर को रिमूव करना कुछ और चीज है, और कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करना एंकर को सिलेक्ट करके वो कुछ और चीज है, वो सेगमेंट को खत्म करता है, एंकर को खत्म नहीं करता। एंकर आपको, हाँ, एंकर को जब आप रिमूव करोगे यूजिंग रिमूव एंकर, तो उसको रीशेप करता है दोबारा से,
जैसे आपका वो था रेक्टेंगल, उससे क्या बना दिया उसने, रिमूव एंकर से ट्राइंगल बना दिया। और जैसे जैसे आप उस सेगमेंट को खत्म करते हो, सर्कल है तो सर्कल शेप में वो कर्व ही दिखाएगा, अगर रेक्टेंगल है तो पिछले पॉइंट के साथ नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, दोबारा से शेप क्रिएट किया जाएगा। तो अभी आपने जिस तरह यहाँ पे देखा कि अगर आपको हाफ सेगमेंट रखना है और हाफ आपने रिमूव करना है, अब कर सकते हो। तो बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सेमी सर्कल बनाना है, वो कैसे बनेगा, सेमी सर्कल कैसे बनेगा? उनको मैं सिंपल सा एक वे बताता हूँ कि आपने एक सिंपल सा एक राउंड शेप में अपनी शेप बना लेना, वो बना ली ये, और इसको कहा जाए कि इसको सेमी करना है, हाफ करना है, मसला है कोई नहीं। इसको हाफ करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन पे आप क्लिक करो और जिस सेगमेंट को खत्म करना है आप उस पे क्लिक करके डिलीट कर दो, ऐसे। ये जी हाफ होगा, ये आपका हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। और बाकी अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन इसको वैसे भी कर सकते हो, आप पेन टूल से भी कर सकते हो, ये पेन टूल भी मौजूद है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगर आप लाइन लगा के ज्वाइन करना चाहो इन पॉइंट्स को, तो आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लो, ये आपकी ज्वाइन होगी, लाइन लगा दी सिंपल मैंने, लो जी। अच्छा, एक और चीज जो अभी 5 मिनट है, मैं आपको एक दो पॉइंट्स और आपको क्लियर कर दूं। आपको मैंने आज इस टूल का भी इस्तेमाल में सिर्फ 2 बताए हैं, ये तीसरा भी देख लो। ये क्या करता है, ये बड़ी जबरदस्त किस्म का आपका एक टूल है। पेन टूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, पेन टूल को आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आज मैंने सिंपल आपको ये बताया है कि जहां आपको करंट शेप के अंदर एंकर ऐड करना है, डिलीट करना है, आप यहां से कर सकते हो। एक तो ये तरीका। दूसरा, एंकर को ऐड करना है, डिलीट करना है, आप ऑब्जेक्ट में पाथ में चले जाओ। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि 2 एंकर के दरमियान में ऐड करते ही करता है। इसमें आप मैन्युअली करवा सकते हो, अपनी शेप के अंदर सिंगल करना है जहां पे करना है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने सर्कल बनाया, ये देखना, ये सिंपल सा शेप बनाई मैंने, ये एक शेप बनाई, ठीक है। इस शेप के ऊपर मैंने ये यूज किया डायरेक्ट सिलेक्शन, यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं इस एंकर को। इस एंकर को अगर आपने शार्प करना है, गो विद दिस वन। क्या लिखा हुआ है, एंकर पॉइंट टूल। क्लिक करता हूं, जरा देखो क्या होता है। इधर क्लिक करता हूं, ये देखो क्या होता है, शार्प, एंकर को शार्प कर दिया। और अगर आप दोबारा क्लिक करते हो तो फिर दोबारा राउंड कर देगा, ये देखो। क्लिक करके आपने इसको ड्रैग करना है ऐसे आउटसाइड, देख रहे हो शेप वापस आ गई। क्या करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है आउटसाइड ऐसे, ये शेप आपकी दोबारा, या कुछ और बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए भी यही है स्टूडेंट्स। आपने अगर रेक्टेंगल भी बनाई हुई है ना, आप पॉलीगॉन बना लो, रेक्टेंगल बना लो, आप स्टार बना लो, एनीथिंग, रेक्टेंगल पे भी इसकी यही वर्किंग आपको नजर आएगी। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये रेक्टेंगल बनाया, अगर आप समझो कि रेक्टेंगल के किसी एक कॉर्नर को आपने राउंड करना है, गो विद दिस वन, नेम इज एंकर पॉइंट टूल। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये देखो, करने के बाद आपने ड्रैग करना है इस तरह टूवर्ड्स पॉइंट और ऑपोजिट पॉइंट, ये देख रहे हो ये। और कल को आपको कोई कहता है कि ये जो शेप है ये आप प्रॉपर वैसे ही कर दो जैसे थी, एक रेक्टेंगल था, शार्प था, कर दो। आपने अब करना क्या है, इसको जब क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे, और ये है जी आपका पॉइंट। इस पे आपने इसको यूज करते हुए दोबारा से शार्प भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर को राउंड करना या राउंड से शार्प करना, ये इसका काम है। चाहे वो कॉर्नर आपका जो आपका एज है या जो एंकर है उसको शार्प करना है या उसको दोबारा से राउंड करना है, इस टूल से हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखो, इस रेक्टेंगल को मैं सर्कल बनाने लगा हूं,
यूजिंग दिस टूल। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है। ये देखो, इधर आ गए, इधर भी क्लिक करो, ड्रैग करना है। ये लो, इधर भी आ गए, क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, इधर भी आ गए, क्लिक करके ड्रैग करना है। ये देख रहे हो, बाकी हैंडल्स मौजूद हैं, इसको सर्कल की शेप में आप ले आओगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हैंडल है ना, ये हैंडल को आप यूज कर लो। ठीक है, हैंडल को आप इसको यूज करके इसको रीशेप कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। ये एक, अगर आप बात करते हो, ये था क्या, ये एक रेक्टेंगल था, और अगर आप इसको दोबारा से वैसे ही लेके आना चाह रहे हो रेक्टेंगल फॉर्म में, दोबारा से इसी टूल को यूज कर लो। और पहले तो इसको क्लिक कर लो, पॉइंट्स देख लो किधर है इसके। ये पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4। अगर आप इसको, मैं आपको ये कहता हूं, क्या इसका पॉलीगॉन बन सकता है 6 साइड वाला? एंकर ऐड करवा लो और इस टूल के साथ उसको सेट कर लो। क्या ख्याल है, क्या एक रेक्टेंगल, ये असल में था, स्टार्ट कहां से हुआ था, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड किया। अब मैं कहता हूं, क्या ये एक सर्कल है, क्या ये पॉलीगॉन बन सकता है? एंकर ऐड करवा के स्ट्रेट करवा लो लाइंस को, वेरी इजी वे, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, अब आपने ये टूल लिया, ये लो, ये लो, ये लो। इसका मतलब आपको आज की डेट में कम से कम इन 3 रूल्स का पता लग गया है। क्या फर्क है इसका? ऐड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल। ये आपके एजेस को राउंड या स्मूथ करता है, और या स्मूथ को शार्प करता है। शार्प से स्मूथ और स्मूथ से शार्प करने के लिए आप इस टूल को यूज करते हो। ठीक है, और ये आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास अवेलेबल है शेप्स, उस पर अप्लाई करके देख सकते हो। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पे भी इसी तरह चलेगा। ये लो, ये पॉलीगॉन पे भी आप इसी तरह कर सकते हो। ये जैसे शेप है, इसको अगर मैं कहूँ कि इसको आप जो है वो ये टूल है आपके पास, इस टूल के साथ अगर मुझे यहाँ पे एंकर ऐड करवा के इसको रीशेप करना है, वो भी कर सकते हो। मजीद एंकर्स को ऐड करके अपना डिजाइन आपने रेडी करना है। ठीक है, अभी इसमें आपके कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंकर्स हैं। तो 6 से क्या 12 नहीं हो जाएंगे अभी एक सेकंड में? 12 से 24 नहीं हो जाएंगे एक सेकंड में? और वो उन एंकर्स को यूज करते हुए इसको अपनी शेप जो भी मुनासिब सी इसकी सेट करनी है आप कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर मैं इस कॉर्नर्स को जो कि शार्प हैं इसको राउंड करना है तो वो भी हो जाएगा। अगेन दिस टूल, ये आपके पास अवेलेबल है, ये लो। और कभी आपको वापस करना हो वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जस्ट आपने इसको एक्टिवेट करना है, और जहां पे आपका वो एंकर है पड़ा हुआ, वहां पे जाके इस टूल के साथ उसको क्लिक कर दो। वापसी, क्लिक से ऑन, क्लिक से ऑफ, क्लिक से ऑन, क्लिक से ऑफ। ये लो, अब ये शेप है। अब ये शेप हमने जो अभी सिंपल एक पॉलीगॉन से एक शेप बनी हुई है। ठीक है, जस्ट आपने उसको राउंड शाउंड करके उसको सेट किया है। ठीक है, और फिर अगर आपको नॉर्मल भी करना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट उसके एंकर को हिट करना है, एंकर को जाके, और एंकर आपका जब तक पर्पल कलर में एंकर नजर ना आए क्लिक नहीं करना। एंकर बाकायदा नजर आएगा वहां पे लिखा हुआ, क्लिक कर देना। ये ठीक है, क्या आपको आज डायरेक्ट सिलेक्शन का पता लगा? क्या आपको लेसर टूल का पता लगा? क्या आपको आज पेन टूल, सॉरी, ऐड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल का पता चला? साथ में आपको मेन्यू में भी लेके गया, और मेन्यू में 2-3 ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप अपना पूरी की पूरी जो जॉब है वो परफॉर्म कर सकते हो। अब आ जाओ वापस इसके ऊपर, ये जितने सर्कल लगाए हैं जितने आपके पास है, और अगर आपको यहाँ पे इसको, ये आपके पास अगेन मौजूद है एक अगर आप यहाँ पे फर्दर एंकर को ऐड करना चाहो, यू कैन डू इट। एंकर को आप यहाँ पे ऐड वैसे भी करवा सकते हो, और जितना मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है वो सारा यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हुए एंकर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंकर जब ऐड हो जाता है आप यहाँ पे जाके शेप टूल के साथ, सॉरी, जो आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसके थ्रू
इसको आप अपनी मर्जी से, ये देखो इस एंकर को आप इस पाथ के ऊपर आगे पीछे भी कर सकते हो, ये देख रहे हो, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, जैसे आप पसंद करो। मिसाल के तौर पे आपने इसको इस तरह शो करना है, ऐसे, ये बॉटम पे आपने एक बार शो करनी है, और इसका कलर भी आपने देना है, ब्लैक दे दूं, रेड दे दूं, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक बार आ गई। मैं चाह रहा हूं इसके बिहाइंड एक और सेम इसी स्ट्रक्चर का एक बनाया जाए रेक्टेंगल इसी शेप का, और उसको रेड शेड के साथ मैं प्रोमिनेंट करता हूं उसको, उसी तरह जैसे ऊपर की है, सेम सेम। दोबारा से देखो, ये जब आपने शेप बना दी है, असल में स्टार्ट कहां से होता है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आपने एंकर एडजस्टमेंट करके उसकी शेप दे दी। शेप करने के बाद इसको आप कॉपी कर लो, और इसको अब मैं पेस्ट करने लगा हूं। बैक पे रखना है या फ्रंट पे रखना है? बैक पे रख दें। बैक वाले को फिर प्रोमिनेंट कर देंगे विद रेड कलर, और थोड़ा सा उसको ऊपर हम लेके आके वो वहां पे प्लेस कर देंगे, ये लो ये। और अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ये आपके पास पूरा का पूरा वो पैनल यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, कल एक चीज और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, ये इतना काम मैंने आज किया है, वो सारी की सारी एक ही जगह पे आपके पास आ गया है। मुश्किल हो रही है मुझे समझने में कि कौन सी चीज कहाँ पे है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी मैंने इसको कॉपी किया, ऐसे कॉपी किया, और इसको मैं अब पेस्ट इन बैक करने लगा, ये हो गया, और वो आगे भी गया उधर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका कलर रेड कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। रेड करने के बाद इसको ड्रैग आउट करता हूं। सिलेक्शन अभी किसकी है, फ्रंट की या बैक की? बैक की है। वो देख रहे हो पूरी की पूरी स्टेप पर उस तरह की आपको दिखनी शुरू हुई। और अगर आप इसको कर्व शेप में कन्वर्ट करना चाहो, यू कैन डू इट। ये लो, यहां से इंडिविजुअल इसको करना है, इसको जस्ट एक्टिवेट करना है सिंगल, ये लो, ये देख रहे हो, ये शार्प है, ये कर्व आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब है कि कभी आपको इस तरह का डिज़ाइन रेडी करना हो तो ये हमारे पास एक वे होता है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, बाल का पता क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये आर्टबोर्ड से बाहर निकल गई चीज़ें, इसको कवर कैसे करेंगे? चले जाने से पहले इसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह का सीन है, मिसाल के तौर पर इस तरह का सीन है, ठीक है। ये इसी तरह है स्टूडेंट्स जिस तरह ऊपर भी है, ये देख रहे हो। बस आखिरी काम, अब इसको आपने किस तरह सेटल डाउन करना है। मैंने क्या बोला था आपको, क्या करें, सबको सिलेक्ट कर लें, अब फिर क्या करें, पहले ये कोई ऑब्जेक्ट बना लें जिसके अंदर इसको क्लिक करवाना है, और वो ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए पीछे होना चाहिए, जिसके अंदर क्लिक करना है आगे होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक आखिरी फाइनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनको सबको सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप करने की जरूरत है या नहीं देख लेते हैं अभी। ये सिलेक्ट कर दिया सबको, और इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है आपने, कल वाला काम क्या किया था हमने, हो गई जॉब डालना आपकी, कवर हो गया। अगर वो आउटसाइड था भी तो रहा नहीं, बाकी पिक्चर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। वो इंडिविजुअल आप पिक्चर है उसको आप ड्रैग डाउन करके उसको सेट कर देना अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आउट भी है भी नहीं फोकस में है तो उसको किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा पेज रेडी करने के बाद अगर आप समझ रहे हो कि आर्टबोर्ड को कैप्चर करना है तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उनको क्लिक करवा दो। लेकिन ये करना है एंड पे, जब सब चीज़ हो गई है, फिनिशिंग आपकी करने लगे हो, तो उसको आपने कैप्चर करवा के एक क्लिप मास्क के थ्रू उसको आप लेके आ सकते। तो वो तो आपका मसला हल ही हो गया कि वो सर वो बाहर निकलेगा ऑब्जेक्ट, उसको क्या करें, वो तो रहा ही नहीं मसला। ठीक है, वो अगर आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट है और फाइनल होने जा रहा है तो उसको आप शेप बनाओ और बाकी सारों को सिलेक्ट करके उसके अंदर क्लिक करवाओ आखिर में, और ये करना आखिर में। उससे पहले जो भी आपने करना है पूरा टेक्स्ट अपना पूरा ब्रोशर फ्लायर जो भी है रेडी करके उसके ऊपर आप इसको